हेलो दोस्तों। तो आज ये हमारा डे 2 है डेली वोकेबलरी डोज का। तो चलिए आज इसमें हम शुरू करते हैं। पहला अपना होगा, हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम इसमें इडियम्स फ्रेजेस का कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम सिनोनिम्स का कॉमन लिस्ट देखेंगे। फिर सिनोनिम्स देखेंगे स्पेशल, फिर एंटोनिम्स देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ साइड जो ऐसे होता है, बहुत सारा फ्रैक्टरी साइड, ये वो साइड के वगैरह जो किलिंग से रिलेटेड जितने वर्ड होते हैं जो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना डे 2 वोकेबलरी डोज। देखिए अपना पहला जो इसमें आज का वर्ड है, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, जो दूसरे देश में हो, जिसे हम दूत कहते हैं ना हिंदी में, वो एम्बेसडर होते हैं। ठीक है, जो डिप्लोमेसी करते हैं दूसरे देश में रह के, उसे हम क्या कहते हैं, एम्बेसडर। AMBASSADOR, एम्बेसडर। देखिए जब वोकैब पढ़ते हैं इसी दौरान वर्ड का जो स्पेलिंग होता है उस पर ध्यान देते चलिए, जिससे स्पेलिंग एरर अच्छे, मतलब स्पेलिंग टेस्ट भी इम्प्रूव हो जाते हैं। उसके लिए अलग से वर्ड्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और यही सही तरीका है। तो एम्बेसडर AMBASSADOR, ठीक है, एम्बेसडर, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री। ओके, नेक्स्ट है अपना, एबल टू यूज लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके, उसे हम क्या कहते हैं, एमबी। एमबी का मतलब बोथ होता है। ठीक है, डेक्स्ट्रस मतलब होता है स्किलफुल। ठीक है, डेक्स्ट्रस एक्चुअली राइट हैंड से रिलेटेड है। तो राइट हैंड क्या होता है हमारा, स्किलफुल होता है। तो मतलब उसका दोनों जो हाथ है ना वो राइट हैंड की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, मतलब दोनों ही हाथ उसका क्या है, स्किलफुल है। तो एम्बी डेक्स्ट्रस इसका मतलब हो गया उभय हस्त, ऐसे इंसान जो दोनों हाथ को इक्वली अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। होते हैं ना कुछ लोग दोनों हाथ से लिख पाते हैं, सब कर पाते हैं, तो वो एम्बी डेक्स्ट्रस लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन ईदर ऑफ टू और मोर पॉसिबल सेंस। ठीक है, जिसके क्या हो, एक से मतलब दो से ज़्यादा मतलब निकलते हैं जिस किसी बात का। ठीक है, उसे देयर फॉर नॉट डेफिनेट। ठीक है, इसलिए उसका मीनिंग क्या है वो सीरियसली मतलब क्या मीनिंग उसका हम समझे ये क्लियर नहीं होता है, इस वजह से कि उस प्रॉपर बात का ये दो से ज़्यादा मतलब निकल रहा है, दो या दो से ज़्यादा मतलब निकल रहा है, इसलिए वो क्या है, एम्बिगुअस। ठीक है, ये अच्छा स्पेलिंग का ध्यान में देख लीजिए, ठीक से अच्छे से याद कर लीजिए इसको। AMBIGUOUS, ठीक है, एम्बिगुअस मतलब अनेकार्थी। ठीक है, एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, ठीक है, एम्बिगुअस मतलब जिसके दो से ज़्यादा मतलब निकलते हो, ऐसे बात। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग। ठीक है, जो जिसमें क्या हो, अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का फीलिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे, एम्बीवलेंट। तो ये दोनों वर्ड में लोग कंफ्यूज होते हैं, एम्बीवलेंट और एम्बीग्यूअस में। तो याद रखिएगा, एम्बीग्यूअस जो होता है, AMBIGUOUS वाला जो है एम्बीग्यूअस, उसका मतलब होता है जिसका दो या उससे अधिक मतलब निकलता हो। वहीं एम्बीवलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवलेंट, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा चीज जिसमें क्या हो, दोनों तरह का फीलिंग हो, अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का फीलिंग हो, यानी भावना हो उसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, उभय भावी। हिंदी उतना जरूरी नहीं है, बस इसको समझिए, एम्बीवलेंट, AMBIVALENT, एम्बीवलेंट। नेक्स्ट है रेडिली रिएक्टिंग टू सजेशंस एंड इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, और विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल। जैसे होते हैं ना डॉगी, वो क्या होते हैं, वो ऐसे होता है ना, उसे कोई कंट्रोल करे, उसे कोई गाइड करे, वो उसके लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो या फिर जो सजेशंस पे तुरंत रिएक्ट कर दे। ठीक है, या फिर जो इजीली, जो मतलब जो इन्फ्लुएंस में आ जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, एमिनेबल। ठीक है, एमिनेबल, ये एक्चुअली आप पढ़ेंगे, एमिनेबल, एमिकेबल, फ्रेंडली, ये सब क्या है, सिनोनिम है एक दूसरे का। ठीक है, मतलब यहाँ पे आज्ञाकारी इसका मतलब हुआ कि जो क्या करता है, गाइडेड, मतलब इजीली, मतलब आप गाइडेड होते हैं, या फिर मतलब जैसे हम डॉगी देखते हैं ना, क्या होता है, उसे इजीली गाइड कीजिए, वो आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एमिनेबल, AMENABLE, एमिनेबल। ठीक है, एक नेक्स्ट है हमारा, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब लॉस ऑफ मेमोरी जो होता है ना, जो भूलने की बीमारी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, एमनेशिया, AMNESIA, एमनेशिया। ठीक है, अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी से हम क्या कहते हैं, एमनेशिया, AMNESIA। ठीक है, एमनेशिया। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है एन ऑफिशियल पार्डन, मतलब पार्डन मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना, ठीक है। द फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन, किसी को एक आज़ाद कर देना फॉर्मली, ठीक है। या ऑफिशियल तौर पे जब किसी को आप क्षमा दान दे देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, एमनेस्टी, ठीक है, मतलब राज क्षमा, वो एमनेस्टी हो गया, AMNESTY। वैसे एमनेस्टी, पार्डन, ये सब क्या है, एक दूसरे का सिनोनिम होता है। तो जब क्या कहते हैं ऑफिशियल पार्डन, मतलब एक ऑफिशियल रूप से जब क्षमा दान दे देते हैं किसी को तो उसे राज क्षमा यानी कि एमनेस्टी कहते हैं, AMNESTY, ठीक है। ये एमनेस्टी है और ये एमनेशिया था जो कि लॉस दिखाता था, मेमोरी का लॉस, या तो टोटल लॉस हो गया मतलब पूरा भूल चुका है, या फिर थोड़ा बहुत भी कुछ हिस्सा भी भूल गया, तो वो भूलने की जो होती है बीमारी, उसे हम क्या कहते हैं, एमनेशिया, AMNESIA, ठीक है, एमनेशिया। और AMNESTY, एमनेस्टी क्या होता है, एन ऑफिशियल पार्डन। नेक्स्ट, नॉट फॉलोइंग एनी मोरल रूल्स एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, जो कि कोई मोरल रूल्स को नहीं मानता, ठीक है, उसको फॉलो करता ही नहीं है, और इस बात का भी कोई उसको मतलब नहीं है क्या सही है क्या गलत है। वो ऐसे होते हैं ना नीतिहीन लोग, इसे ही कहते हैं एमोरल, AMORAL, ठीक है, अमोरल। अमोरल जो होता है वो क्या हो गया, नीतिहीन, उसको कोई भी मोरल रूल से कोई मतलब नहीं है, वो अमोरल है, AMORAL, उसे यही चीज़ है, याद रहेगा। एनिमल दैट कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड इन वाटर, ठीक है, ऑन लैंड एंड इन वाटर, जो कि जमीन पे और पानी में दोनों जगह रह सके। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन, ठीक है, एम्फीबियन, ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, सब पढ़ते आते हैं बचपन से। एम्फीबियन ऐसे जीवधारी होते हैं उभयचर जो पानी और सतह दोनों जगह रहता है, ठीक है, इसे एम्फीबियन कहते हैं। उसके एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, सेम वर्ड है, इसी को एम्फीबियंस कह देंगे, उभयचर जंतु। नेक्स्ट, अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, जिसका शरीर का कोई मतलब हिस्सा मतलब उसका हटा दिया गया है चाहे किसी भी वजह से, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपंग या छिन्नांग कहेंगे, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं, एम्प्यूटी, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, AMPUTEE, एम्प्यूटी, ठीक है, AMPUTEE, एम्प्यूटी होता है ऐसा इंसान जिसका एक या ज़्यादा हिस्सा शरीर का क्या करते हैं, हटा दिया गया है, मतलब वो अपंग इंसान जो होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एम्प्यूटी कहते हैं, AMPUTEE। नेक्स्ट है कंपैरिजन बिटवीन थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, मतलब सिमिलर फीचर्स वाले जो दो वस्तुएं हैं उसका अगर हम कंपैरिजन करते हैं उसको हम एनालॉजी कहते हैं। ये हम लोग रीजनिंग में भी पढ़ते हैं ना, एनालॉजी, ANALOGY, ठीक है, एनालॉजी मतलब समानता, ठीक है। डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग कम्प्लेक्स, जब कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है उसका जब आप जांच कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, एनालिसिस करना कहते हैं, ठीक है, एनालिसिस करना, ये विश्लेषण करना है, तो बहुत ईजी वर्ड है। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट लॉज एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, जिसको ये लगता है कि कोई नियम या कोई सरकार का जो है ना कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोग को कहते हैं एनार्चिस्ट, ANARCHIST, ठीक है, एनार्चिस्ट मतलब अराजकतावादी, ठीक है। एनार्किस्ट, ANARCHIST, एनार्किस्ट, एनार्किस्ट जो होता है ये क्या होता है, ये ऐसा लोग होते हैं ना जिससे कि कोई कानून या गवर्नमेंट ना हो, ये बात को ये सपोर्ट करता है कि कोई भी कानून या कोई सरकार का होना आवश्यक नहीं है, इसे कहते हैं एनार्किस्ट। नेक्स्ट, a situation in a country or organization etc in which there is no government, ऐसा देश जहाँ पे कोई सरकार नहीं हो, ठीक है, या ऐसा ऑफिस है कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे कोई ऑर्डर या कंट्रोल नहीं है, उसे क्या कहते हैं, एनार्की। और इसे जो पसंद करता है एनार्की को उसे हम क्या कहते हैं, एनार्किस्ट, ANARCHY, एनार्की, एनार्की मतलब अराजकता, और जो इसे पसंद करता है वो अराजकतावादी जो इसे सपोर्ट करता है, ठीक है, ANARCHY, एनार्की, समझ गए, जिस ऐसा कंट्री जहाँ पे ना कोई सरकार है ना उसका कोई कंट्रोल है ना कुछ, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एनार्की कहते हैं। नेक्स्ट, the branch of science concerned with the bodily structure of humans, animals and other living organisms, जो ह्यूमन या एनिमल या फिर कोई भी जो जीवित प्राणी है उसके जो शारीरिक ढांचा है ना, स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम किस में पढ़ते हैं, एनाटॉमी में, याद रखिएगा। बहुत बार फिजियोलॉजी से कन्फ्यूज कर सकते हैं इसको, तो पर लेकिन आप यहाँ पे एनाटॉमी याद रखिएगा कि शरीर संरचना विज्ञान जो है इसको क्या बोलते हैं, एनाटॉमी, ANATOMY, ठीक है, एनाटॉमी। The branch of science concerned with the bodily structure of human, animal and other living organisms, इसे क्या कहते हैं, एनाटॉमी, ANATOMY, एनाटॉमी, ठीक है। नेक्स्ट है अ पर्सन हु प्रेजेंट्स अ रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम, इसे क्या कहते हैं, एंकर, ANCHOR, ये सब जानता है कि एंकर क्या होता है, समाचार उद्घोषक जो होते हैं उसे एंकर बोलते हैं। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, जो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत पुराने समय का चीज़ है, पुराने समय से जो जुड़ा हुआ है उसे क्या कहते हैं, एंशियंट, ANCIENT, एंशियंट मतलब प्राचीन, एंशियंट, ठीक है, बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एंशियंट यानी प्राचीन। नेक्स्ट है अ शॉर्ट
इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन। कोई एक रियल पर्सन का जब हमें कोई शॉर्ट या इंटरेस्टिंग स्टोरी या मतलब मज़ेदार कहानी जब किसी एक पर्सन के बारे में बताया जाता है या फिर कोई एक इवेंट के बारे में बताया जाता है, पर वो रियल होना चाहिए, रियल पर्सन या इवेंट से जुड़ा हुआ कोई इंटरेस्टिंग कहानी को हम क्या कहते हैं? एनेक्डोट। ANECDOTE, एनेक्डोट। इसका मतलब क्या होता है? लघु कथा। इसे क्या कहते हैं? लघु कथा, एनेक्डोट। ANECDOTE, एनेक्डोट। और एक होता है एंटीडोट, वो ना जहर का नाश करने के लिए, कोई भी जो जहर होता है उससे बचने के लिए हम एंटीडोट का इस्तेमाल करते हैं। और ये एनेक्डोट है, ANECDOTE, एनेक्डोट। एनेक्डोट का अर्थ क्या होता है? लघु कथा। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और एन इवेंट, इसे कहते हैं एनेक्डोट। ANECDOTE, यानी लघु कथा। नेक्स्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्टर्स ड्रग फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। मतलब सर्जरी के दौरान जो दर्द होगा उससे राहत के लिए कोई जो दवा देता है जो इंसान, उसे हम क्या कहते हैं? एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, एनेस्थीसिया होता है जो मतलब सर्जरी के दौरान पेन ना हो इस बात के लिए जो कोई ऐसे लेते हैं ना मेडिसिन, जिसे खाने से हम क्या होता है, हमें दर्द का एहसास नहीं होता है, उसे एनेस्थीसिया बोलते हैं। उसे जो देते हैं उसे एनेस्थेटिस्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो डॉक्टर वो या स्पेशलिस्ट जो उस ड्रग को एडमिनिस्टर करेगा उसे क्या कहेंगे? एनेस्थेटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक अ वीक ओल्ड वुमन। ठीक है, एक वीक और कमजोर, मतलब कमजोर और बूढ़ी औरत के जैसे जो हो उसे हम क्या कहते हैं? वो कैसा हुआ? कमजोर बुढ़िया जैसे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एनाइल। ANILE, एनाइल। ANILE, एनाइल का मतलब क्या होता है? कमजोर बुढ़िया जैसी। ठीक है, लाइक अ वीक ओल्ड वुमन। ये क्वेश्चन मुझे ये क्या बहुत बार मॉक टेस्ट में भी मिला है। ठीक है, ये वन वर्ड एक्चुअली, लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन। ठीक है, एनाइल बोलते हैं इसको। हो गया इतना। चलिए आज का हमारा OWS इतना ही था। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना ही था। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है हमारा इडियम्स, शायद देखते हैं। हाँ, तो अभी जो हम देखेंगे अब ये हमारा क्या है? इडियम्स। तो चलिए अब इसे हम देखते हैं। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसे क्या कहते हैं? लाइक लोहे का चने चबाना। ठीक है, अ हार्ड नट टू क्रैक। मतलब मान लीजिए ना, एक आपको लोहा का जो वो नोट होता है ना, वो उसको दे देंगे दांत के तले चबाना, मतलब कि उसे क्रैक करना, आपको चबाना है या फिर तोड़ना ही है मान लीजिए, तो वो संभव नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, डिफिकल्ट टास्क। ये क्या है आपका? डिफिकल्ट टास्क, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, अ टफ चैलेंज, अ डिफिकल्ट पर्सन। ठीक है, तो इतना है, ये तो आप समझ गए, बहुत ईजी था रिलेट करना। और हॉर्नेट्स नेस्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं एक अप्रिय स्थिति या इन अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, हॉर्नेट्स नेस्ट, ये ना एक मतलब ऐसा जानवर होता है कि जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, मतलब हमेशा ही गुस्सा में ही होता है। ठीक है, तो ये हॉर्नेट्स नेस्ट जो है, इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप उसके वहाँ गए तो बहुत गुस्से में होता है और तुरंत हमला कर देता है। ठीक है, हालांकि उतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा होता है, पर हाँ इतना जरूर है कि बड़ा अच्छा से घायल कर सकता है और बहुत गुस्सा में होता है। ठीक है, तो इसे हॉर्नेट्स नेस्ट का मतलब क्या हो गया? अनप्लेजेंट सिचुएशन। ठीक है, और ट्रबलसम सिचुएशन। ठीक है, या अप्रिय स्थिति। तो देखिए जो भी बात बताया जाएगा तो उससे बस रिलेट करना है आपको एक प्रॉपर एडीएम को याद रखने के लिए। ठीक है, अ हॉट पोटैटो, इसका मतलब अ कंट्रोवर्शियल इशू। ये सब तो बहुत ईजी है, याद रह जाएगा। हॉट पोटैटो का मतलब क्या हो गया? कंट्रोवर्शियल इशू। हॉट पोटैटो का मतलब क्या हो गया? कंट्रोवर्शियल इशू। हाउस ऑफ कार्ड्स, अब कार्ड्स का बना हुआ घर कैसा होगा? एक इनसिक्योर स्कीम हुआ, मतलब एक ताश का घर जब बनाएंगे तो वो असुरक्षित ही होगा ना, तो असुरक्षित योजना, इनसिक्योर स्कीम का मतलब क्या हो गया? अ हाउस ऑफ कार्ड। नेक्स्ट, अ किक इन द टीथ। अ किक इन द टीथ मतलब अ ग्रेव सेटबैक। ठीक है, मतलब एक क्या कह सकते हैं, बड़ी असफलता के सेंस में। ठीक है, बड़ी असफलता, अ ग्रेव सेटबैक। ठीक है, अ किक इन द टीथ, अ किक इन द टीथ का इसका मतलब क्या हो गया कि अ ग्रेव सेटबैक, अ ग्रेव सेटबैक। ठीक है, एक बड़ी असफलता, इसे क्या कहते हैं? अ किक इन द टीथ। नेक्स्ट, अ लेम एक्सक्यूज। एक लेम एक्सक्यूज का मतलब क्या हो गया? अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन, मतलब असंतोष जनक जो है ना, ऐसा बहाना जब कोई बनाता है उसे क्या बोलते हैं? अ लेम एक्सक्यूज। एक लेम एक्सक्यूज, एक अ लेम एक्सक्यूज का मतलब हो गया अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट है अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक, अ लाफिंग स्टॉक का मतलब हो गया इन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर।
ठीक है, या एन ऑब्जेक्ट ऑफ रेडिक्यूल, ठीक है, एक हंसी का पात्र, ठीक है, एक ऐसा चीज जिसके ऊपर क्या करते हैं, इसका मजाक उड़ाता है, इसे क्या कहते हैं, जिसके ऊपर हंस सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अ लाफिंग स्टॉक, ठीक है, अ लाफिंग स्टॉक। नेक्स्ट, अ लीन पैच। अ लीन पैच का मतलब होता है पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। देखिए कुछ वर्ड है जिसे ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे अ लीन पैच हो गया, अक्की के अंदर तीत हो गया, ये नया नया टाइम में ध्यान थोड़ा देना पड़ता है जिसमें टिक लगा हुआ, क्योंकि ये याद रखना थोड़ा सा मुझे भी मुश्किल हुआ था। तो बाद बाकी आप में तो बहुत सारे बॉस ये इसमें से ज़्यादातर जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो थोड़ा ध्यान दीजिए, मतलब और इसे रिवाइज कीजिएगा। A kick in the teeth का मतलब a grave setback, a lame excuse, unsatisfactory explanation, a laughing stock का मतलब होता है an object of laughter, an object of ridicule. Next, a lean patch का मतलब होता है a period of poor performance. A lean patch का मतलब क्या हो गया, पूरा एक दौर चल रहा है पुअर परफॉर्मेंस का, ठीक है, मतलब आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, मतलब असफलताओं का जो समय है, ठीक है। नेक्स्ट, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट जो है ना, उसका मतलब ये हो गया कि आपका वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मतलब मान लीजिए निगेटिव तरह का एक कॉम्प्लीमेंट। एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट मतलब इसमें क्लियर नहीं है कि वो हमको मतलब क्या कर रहा है, अच्छा बोल रहा है बुरा बोल रहा है। या इंसल्टिंग रिमार्क हो सकता है ये, कि आपका इंसल्ट कर रहा है, अपियरिंग एज प्रेज, ठीक है, आपको वो ऐसा मतलब कॉम्प्लीमेंट दे रहा है जो देखने में तो मतलब सुनने में तो लगेगा अच्छा, चलो ठीक है, अच्छा बात बोला, पर वो है एक बेइज्जती का जैसा कुछ होता है ना, जैसे बहुत सारा बात तो लोग होता है दिन में, मतलब कभी ना कभी हो जाता है, मतलब लाइफ में सब रिलेट कर सकते हैं इससे, इसे बोलते हैं अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट है, अ लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। इसका मतलब जो है ना, एक लियोपार्ड जो होता है, लेपर्ड जो होता है एक, वो अपना स्पॉट जो उसका बॉडी पे होता है ना, वो ब्लैक ब्लैक, वो उसे वो चेंज नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। अपना चरित्र जो है कोई बदल ले, ये बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल सा है, ठीक है। मतलब कहता है कोयल होए ना उजाला, 9 मन साबुन खाए, मतलब कोयल उजाला हो ही नहीं सकता अगर वो 9 मन साबुन से भी अपना मतलब क्या करे, खा ले, यानी कि अपने लगा ले बॉडी पे, फिर भी वो उजला तो हो ही नहीं सकता, मतलब किसी के चरित्र को बदलना असंभव है, ठीक है। नेक्स्ट इसका मतलब अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट। इसका मतलब हुआ इट इज इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं आगे। लेपर्ड कांट चेंज इट्स, चलिए यहाँ नेक्स्ट में अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी का मतलब होता है जब कोई इंसान जो है कि उसे जो इन्फॉर्मेशन दिया है, वो अपना इन्फॉर्मेशन देने वाले आदमी के बारे में जब नहीं बताना चाहता है, मतलब वो उसका गुप्तचर है, तो उसके बारे में उससे अगर जानकारी मिला है तो वो इसे क्या कहेगा, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। कहता है यूज्ड टू इंडिकेट दैट स्पीकर नोज समथिंग बट चूज टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ देयर इन्फॉर्मेंट। अपना उसका जो आइडेंटिटी है क्या करना चाहता है, उसको सीक्रेट रखना चाहता है, यानी अपने मुखर की पहचान गुप्त रखने का एक तरीका है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी। ये बहुत ईजी है। अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या हो गया, एक फ्रेंडली भावना, ठीक है, यानी अनुकूल भावना, ये सब इसको ध्यान रखिएगा, ये सब याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या हो गया, अ लिटिल गस ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब हो गया फ्रेंडली फीलिंग, ठीक है, फ्रेंडली फीलिंग। नेक्स्ट है अ लाइव वायर। अ लाइव वायर का मतलब हो गया लाइवली एंड एक्टिव। अ लाइव वायर का मतलब क्या हो गया, लाइवली एंड एक्टिव, ये तो बहुत ईजी है, याद कर लीजिएगा, मतलब ऐसा तार जिसमें करंट दौड़ रहा है उसे छू लीजिएगा तो आप वैसे भी हो जाइएगा लाइव एंड एक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट है अ लॉट ऑन योर प्लेट। अ लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब हो गया कि जितने मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैविंग मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। टू हैव लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ, ठीक है, जिसके पास बहुत सारी समस्याएं हो जिसे वो सॉल्व करना है उसे अभी, तो इसे कहते हैं अ लॉट ऑन योर प्लेट। इसे क्या कहते हैं, a lot on your plate, ये तो बहुत ईजी है, बहुत सारी जिम्मेदारी। नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर। अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है प्रोफिशेंट इन लिटरेरी आर्ट, ठीक है, जो इस इंसान जो लिटरेरी आर्ट में क्या हो, प्रोफिशेंट हो, यानी कि विद्वान जो इंसान होता है, इसे क्या कहते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब हो गया, ऐसे पोस्टमैन मत समझ लीजिएगा, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब विद्वान होता है, ठीक है, प्रोफिशेंट इन लिटरेरी आर्ट। नेक्स्ट अ मैन ऑफ स्पिरिट। अ मैन ऑफ स्पिरिट इज क्या कहता है, अ वेरी करेजियस मैन, ठीक है, जो बहुत साहसी आदमी होता है, इसे कहते हैं मैन ऑफ स्पिरिट। ये बहुत बार सुना हुआ होता है ये टर्म, अ मैन ऑफ स्पिरिट। इसका मतलब क्या हो गया, अ मैन ऑफ स्पिरिट इज अ करेजियस मैन, ठीक है, एक साहसी आदमी। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस इज अ वीक पर्सन।
आपने एक रेसलर है उसको जानते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन, वो बहुत तगड़ा है, बहुत हट्टा कट्टा है, तो उससे मतलब रिलेट कीजिएगा ना तो लगेगा वो कितना स्ट्रांग है। ये वर्ड तो स्ट्रॉन्ग का अर्थ बहुत कमजोर के सेंस में आ रहा है, तो ये उल्टा करके मतलब रिलेट करने से हो जाता है। वो स्ट्रॉमैन जो है ना, ब्रॉन स्ट्रोमैन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, पर यहाँ पे एक स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, अ वीक पर्सन, जो कि बिल्कुल ही मतलब सूट नहीं बैठ रहा है नाम के हिसाब से। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हो गया a weak person, a weak person that is a man of straw. next है a mare's nest, इसका जैसे a hornet's nest पढ़े थे ना, एक डिफिकल्ट सिचुएशन, इसी तरह a mare's nest भी क्या होता है, एक डिफिकल्ट सिचुएशन या अपरि मतलब एक ऐसे मतलब जटिल या कैसे भ्रामक स्थिति कह सकते हैं, या अप्रिय स्थिति। अ मेयर्स नेस्ट, ठीक है, अ मेयर्स नेस्ट, अ मेयर्स नेस्ट का मतलब अ डिफिकल्ट सिचुएशन, जैसे कि अ हॉर्नेट्स नेस्ट में था, यहाँ पे हम लोग इसे देखे थे, अ हॉर्नेट्स नेस्ट। देखिए ए हॉर्नेट्स नेस्ट था ना, इसका मतलब भी था ट्रबलसम सिचुएशन या अप्रिय स्थिति। उसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे हमारा था अ मेयर्स नेस्ट। अ मेयर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, अ मेयर्स नेस्ट का मतलब भी वही होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन। अ मंथ ऑफ संडे मतलब ऐसा महीना जिसमें पूरा का पूरा छुट्टी ही चला गया, ठीक है, मतलब पूरे छुट्टी में मतलब बस पड़े रहे घर में, तो लगेगा ना समय बीत ही नहीं रहा है। तो ऐसा ही मतलब मान लीजिए जो स्टूडेंट स्कूल जाता है और उसको स्कूल जाने में मजा आता है, या फिर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट से बहुत अच्छा लगता है, कॉलेज में आप फ्रेंड्स होते हैं, अब उसको मान लीजिए पूरा महीना संडे 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 ही रह गया और वो पूरा छुट्टी रह गया, उससे क्या लगेगा, बहुत समय लंबा हो गया, बीत ही नहीं रहा है। तो ये होता है मंथ ऑफ संडेज का अर्थ होता है अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, लंबा समय। नेक्स्ट है अ मूड पॉइंट। मूड पॉइंट जो होता है इसका मतलब होता है डिस्प्यूटेड, ठीक है, मूड पॉइंट याद रखिएगा, अ मूड पॉइंट का अर्थ हो गया डिस्प्यूटेड, ठीक है, जो डिस्प्यूटेड मुद्दा होता है, डिस्प्यूटेड होता है विवादित विषय जो होता है, उसे ही मूड पॉइंट कहते हैं। ये एक अच्छा वर्ड है, मूड पॉइंट, अ मूड पॉइंट दैट इज डिस्प्यूटेड, विवादित विषय। नेक्स्ट है अ निडल इन द हेयर स्टिक। एक मतलब मान लीजिए घास की एक गट्ठर है, ठीक है, मतलब पुआल का बोझ होता है ना, उसमें बोझ आया उसमें है, उसमें एक निडल खो गया, अ निडल इन अ हेयर स्टिक। तो इसका मतलब क्या हो गया कि समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, मतलब से उसी को उस घास के ढेर में कैसे ढूंढिएगा, वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये अटेम्प्टिंग समथिंग इम्पॉसिबल, उसको आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को, ऐसी चीज़ जिसे ढूंढने में परेशानी हो, उसे क्या कहते हैं, निडल इन अ हेयर स्टिक। अ निगनॉग, अ निगनॉग इसका मतलब क्या होता है, अ फूल। अ निगनॉग का मतलब ए फूल, दैट इज अकल का अंधा, यानी कि मूर्ख व्यक्ति, अ निगनॉग कहते हैं इसको। अ निगनॉग दैट इज अकल का अंधा, अ निगनॉग अ फूल, यानी कि अकल का अंधा, ए निगनॉग यानी अ फूल यानी अकल का अंधा। ओके, चलिए तो इडियम्स करके उम्मीद है मज़ा आया होगा आप लोग को। और अरे रिपीट कीजिए, तो पढ़ाई है इसमें मज़ा क्या ही करने, तो फिर याद कीजिएगा, ऐसे बार बार रिवाइज कीजिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है सिनोनिम्स प्लस एंटोनिम का कॉमन लिस्ट, मतलब इस पेज पे जितने भी हम पढ़ेंगे वर्ड, उसके सिनोनिम्स भी देखेंगे और एंटोनिम्स भी देखेंगे साथ साथ, ठीक है। चलिए अपना आज का पहला वर्ड है कोलोसल, COLOSSAL। कोलोसल का मतलब होता है इनॉर्मस या गिगेंटिक, दैट इज बहुत बड़ा जो होता है ना, इनॉर्मस मतलब ह्यूज हो गया, गिगेंटिक यानी बहुत बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो इसे कहते हैं कोलोजल यानी कि विशाल, इनॉर्मस, गिगेंटिक। गिगेंटिक को गगन से रिलेट कीजिए, आकाश से, कितना बड़ा है, इनॉर्मस, ये सुन के ही लगता है ना बहुत बड़ा सा दिखाएगा, इनॉर्मस, कोलोजल का मतलब इनॉर्मस और गिगेंटिक, ठीक है। ये हो गया इसका सिनोनिम। और इनॉर्मस का उल्टा अगर देखना चाहें, एंटोनिम देखना चाहें, तो वो होगा स्मॉल, मिनिमल, टीनी, टीनी, टीनी टाइनी जो भी है, ठीक है। तो कोलोजल का इनॉर्मस और गिगेंटिक हो गया सिनोनिम, एंटोनिम हो जाएगा स्मॉल, मिनिमल, टीनी और टाइनी। नेक्स्ट आपका है कोर्डियल, तभी हम बोले थे ना एक एमिकेबल, एमिएबल, फ्रेंडली, वार्म, कोर्डियल, ये सब क्या है, सिनोनिम है एक दूसरे का। मतलब कॉर्डियल जो दोस्ताना होता है, इसका सिनोनिम क्या हो गया, फ्रेंडली हो गया, एमिकेबल हो गया, वार्म हो गया, फ्रेंडली हो गया, एमिएबल हो गया, एमिएबल भी होता है, यहाँ पे बस एमिकेबल लिखा हुआ है, तो वो भी आगे मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। तो कॉर्डियल, तो कॉर्डियल का अर्थ क्या होता है, दोस्ताना, कॉर्डियल, ठीक है। ठीक है, कार्डियोलॉजी किससे संबंधित होता है, हार्ट से संबंधित होता है ना, तो उससे दिल से संबंध करिए, कॉर्ड को उससे जोड़िए, ठीक है। तो कॉर्ड, कार्डियोलॉजी से लगता है ना, इससे मिलता जुलता है ना कॉर्डियल,
तो इसी से रिलेट कीजिए बस। तो कोर्डियल का मतलब दोस्ताना हो गया, ठीक है। तो उससे क्या, इसका ही दोस्ताना का अर्थ कोर्डियल मतलब जिससे दिल का रिश्ता वो दोस्ती होते जाता है। तो कोर्डियल यानी फ्रेंडली यानी एमिकेबल और वार्म, ठीक है, इसे कोर्डियल कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल, HOSTILE, हॉस्टाइल मतलब शत्रुतापूर्ण, ठीक है। कोर्डियल का उल्टा क्या हो जाएगा, हॉस्टाइल यानी शत्रुतापूर्ण। कॉर्डियल का सिनोनिम एमिकेबल, वार्म, फ्रेंडली, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का अर्थ होता है व्यर्थ, ठीक है। मान लीजिए कोई गिलास उठाए, ऐसे करे वो फट गया, तो फुटा हुआ गिलास, उससे आगे फुटा हुआ जो गिलास होता है क्या होता है, बेकार होता है, व्यर्थ होता है, यूजलेस होता है, यानी वही हो गया फ्यूटाइल, ठीक है। फ्यूटाइल मतलब यूजलेस। इसका जो इंटोनेम हो जाएगा, अब यूजलेस का उल्टा क्या होगा, मतलब फ्यूटाइल मतलब फुट गया, वो बर्बाद हो गया, व्यर्थ है, कोई काम का नहीं है, तो फ्यूटाइल है। उसका इंटोनेम क्या हो जाएगा हमारा, वर्दी हो जाएगा, प्रोडक्टिव हो जाएगा, फ्रूटफुल हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। इसमें इसका हमारा इंटोनेम हो गया, ठीक है। और फ्यूटाइल यानी इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, यूजलेस, ठीक है। नेक्स्ट इलिसिट। इलिसिट ये इलीगल से मिलता जुलता लगता है, तो याद करना उतना मुश्किल नहीं है। तो इलिसिट, इलिसिट का मतलब भी क्या होता है, अवैध, ठीक है, यानी इलीगल और अनलॉफुल। इलिसिट का मतलब इलीगल या अनलॉफुल, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटोनिम लॉफुल और लीगल हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। लिबर्टी, ये तो सबको पता है कि लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता होता है, इसी का सिनोनिम क्या हो गया, फ्रीडम। लिबर्टी मतलब किसी को जो आज़ादी दे देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं, वही स्वतंत्रता हो गया लिबर्टी। और फ्रीडम उसका सिनोनिम हो गया। इंटोनिम क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस यानी आप किसी पे निर्भर हैं। स्लेवरी यानी कि गुलामी होता है, किसी के अधीन जब होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्लेवरी, SLAVERY, स्लेवरी। या बॉन्डेज, आप किसी के बंधन में है, ठीक है, तो वो इसका एंटोनिम हो गया। तो लिबर्टी का सिनोनिम फ्रीडम हो गया, एंटोनिम आ जाएगा डिपेंडेंस, स्लेवरी, बॉन्डेज, ओके। नेक्स्ट है, इसमें आपको थोड़ा ये स्लेवरी पे ध्यान देना होगा, हालांकि ये भी बहुत इजी है, याद हो जाता है, बहुत बार रिपीट होता है ये सब चीज़। तो स्लेवरी ध्यान दे दीजिएगा, स्लेवरी पे बस हो गया, इसमें एक ही पल याद करने लायक था, स्लेवरी। नेक्स्ट है मिटिगेट। मिटिगेट जो होता है इसका अर्थ होता है कम करना, किसी चीज को लेस करना, रिड्यूस करना, ठीक है, किसी का इंटेंसिटी को कम करना, ठीक है, तो ये होता है मिटिगेट यानी कम करना। लेशन, रिड्यूस, ठीक है। मिटिगेट को क्या कहेंगे हम, इसका सिनोनिम हो जाएगा लेशन और रिड्यूस। इसका एंटोनिम हम अगर बात करें, मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना, मिटिगेट का मतलब लेशन या फिर लेशन, LESSEN वाला, तो लेशन इसका मतलब रिड्यूस करना होता है, कम करना, मिटिगेट करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा इनहांस, इंटेंसिफाई और इंक्रीज। ये सब क्या हो गया हमारा, मिटिगेट का एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट है हमारा मोरोज, MOROSE, मोरोज। मोरोज का अर्थ होता है उदास, मोरोज, ठीक है, MOROSE, मोरोज का मतलब होता है उदास। तो इसमें क्या था याद करने लायक, मिटिगेट ध्यान देने लायक था, लेसन तो पता ही होगा कम करना, रिड्यूस भी पता होगा, इनहांस करना, इंक्रीज ये तो वर्ड से ही पता चलता है, इनहांस करना। अब बहुत बार PDF जो हम लोग जब इसे छेड़छाड़ कर रहे होते हैं तो वहाँ भी इनहांस करने का ऑप्शन दिखता है, फोटो को भी इनहांस करते हैं, तो वो तो बहुत ईजी है कि बढ़ाना, ठीक है। इंटेंसिफाई करना मतलब किसी भी इंटेंसिटी बढ़ाना, इंक्रीज करना, ये सब तो एक भी याद करने लायक नहीं है, बस मिटिगेट था जो थोड़ा ध्यान रखने लायक था, ठीक है। और लेशन भी हो सकता है, कुछ को नहीं पता हो, तो लेशन और मिटिगेट। नेक्स्ट है मोरोज। मोरोज का अर्थ होता है उदास यानी कि ग्लूमी और शलन, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूमी और मोरोज तो उम्मीद है याद होगा आप लोगों को, सलन ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा अच्छे से, ठीक है, सलन ध्यान रखना है। तो हो गया मोरोज, मोरोज का मतलब उदास हो गया, ग्लूमी हो गया, सलन हो गया, ठीक है, ये सब हमारा सिनोनिम हो गया। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, उदास का एंटोनिम चीयरफुल, ठीक है। मोरोज का मतलब उदास, मोरोज का मतलब उदास, मोरोज का मतलब हो गया उदास, ठीक है। दैट इज हमारा इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्लूमी और सलन, और एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल। नेक्स्ट है हमारा परनिशियस। परनिशियस होता है ना वो जो हानिकारक चीजें होती है, ठीक है, लाइक जो इंजरियस होता है, इंजरियस चीजें, या डेंजरस जो हो गया, या स्पाइटफुल, ठीक है। तो परनिशियस का मतलब हानिकारक होता है, ध्यान रख लीजिएगा, और इसे ही इंजरियस कहते हैं, ये भी पता होगा आप लोगों को, डेंजरस भी याद होगा ही, स्पाइटफुल ध्यान रख लीजिएगा, बस यहाँ पे 2 वर्ड हमें अच्छे मिले याद करने लायक, परनिशियस और उसका सिनोनिम स्पाइटफुल, बाद बाकी इंजरियस और डेंजरस तो याद होता ही है। तो परनिशियस का मतलब हो गया हानिकारक, परनिशियस मतलब हानिकारक, परनिशियस क्या होता है, हानिकारक होता है। इसका सिनोनिम होता है स्पाइटफुल, स्पाइटफुल, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा बेनिफिशियल और काइंड, बेनिफिशियल और काइंड यानी कि लाभकारी और दयालु।
प्रॉफिटेबल भी कह सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक हो। तो परनीशियस हो गया, परनीशियस का जो सिनोनिम होगा वो हो जाएगा स्पाइटफुल। परनीशियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? स्पाइटफुल। दैट इज इंजीरियस हो गया और डेंजरस हो गया, ये सब इसका सिनोनिम है। और इसका जो एंटोनिम हो जाएगा परनीशियस का, बेनिफिशियल और काइंड हो जाएगा। नेक्स्ट, रेक्टिफाई, RECTIFY। रेक्टिफाई करने का अर्थ होता है किसी चीज को आप सही कराना चाहते हैं, सुधार करवाना चाहते हैं। और अमेंड करना चाहते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट होता है ना संविधान में, तो वो अमेंडमेंट क्या हो, उसमें सुधार हो रहा है, उसमें कुछ चीज जो है जो हमारी जरूरत के हिसाब से बदल रहे हैं उसे हम बदलते हैं, उसे अपने हिसाब से लाते सुधार करते हैं उसमें, ठीक है। तो करेक्ट करना, अमेंड करना, ठीक है, रेक्टिफाई करना। रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना, करेक्ट करना, अमेंड करना, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा फॉल्सिफाई करना, मतलब असत्य बनाना, दैट इज फॉल्सिफाई करना। नेक्स्ट है रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब फटकार लगाना होता है। ये सुनिए ना, ये वर्ड थोड़ा बोलिए अच्छे से तो लगेगा ना, ये फटकार लगाने जैसा वर्ड भी है, रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब फटकार लगाना, रेप्रीमेंड। देखिए वर्ड्स को बस रटना नहीं है, थोड़ा सा रिलेट कीजिए किसी चीज़ों से तो आपको जल्दी याद रहेगा। आप बेकार चीज़ों से याद रिलेट मत कर लीजिएगा, जिसे उस चीज़ को ही याद रखना मुश्किल हो तो आपको याद ही नहीं रहे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखिए रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब फटकारना, यानी रिबुक करना, रिप्रोच करना, स्कोल्ड करना, चाइड करना, ये बहुत सारे सिनोनिम्स हैं इसके, ठीक है। तो रेप्रीमेंड का मतलब रिब्यूक और अप्रोच। रेप्रीमेंड, ये तो सुन के ही याद हो जाएगा आपको। रेप्रीमेंड मतलब फटकारना, किसी को डांटना, रिबुक करना, ठीक है, रिप्रोच करना, रिबुक करना, रिप्रोच करना, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा रिवॉर्ड, फॉरगिवनेस, कॉम्प्लीमेंट। यानी किसी को डांट रहे हैं उसका उल्टा क्या होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। या फॉरगिवनेस भी हो सकता है, उसको क्षमा कर दिया आप। या रिवॉर्ड भी हो सकता है कि कुछ आप उसको रिवॉर्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो रेप्रीमेंट का सिनोनिम रिबुक और रिप्रोच। एंटोनिम हो जाएगा एंटोनिम हो जाएगा रिवॉर्ड, फॉरगिवनेस और कॉम्प्लीमेंट। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको इतना मतलब इतने बार रिपीट होने के बाद अगर आप इसे एक बार फिर रीड कर लेते हैं, मतलब थोड़ा 2-2.5 घंटा लग जाता है मतलब ठीक से करने में, पर हाँ इतने सारे वर्ड्स अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आपको। रेप्रीमेंड हो गया, स्टर्न से में करना है कंप्लीट। देखिए स्टर्न जो होता है इसको मतलब इसका मतलब है कठोर। जो स्टेम होते हैं, पेड़ के जो स्टेम होते हैं, तना, ठीक है, उससे रिलेट कीजिए इसको। स्टर्न वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। तो स्टेम कैसे होते हैं? स्टर्न होते हैं। स्टर्न मतलब कठोर होते हैं। और स्ट्रिक्ट तो याद रहता ही है, इसे याद करना भी नहीं, तो इसे स्टर्न भी याद रहता है। ये सब तो नॉर्मल वर्ड्स हैं। स्टर्न का मतलब क्या होता है? कठोर, ठीक है। स्ट्रिक्ट जो है वो भी कठोर हो गया। इसका इंटोनेम हो जाएगा लीनियंट और लाइट। लीनियंट जो होता है ये नर्म, ठीक है। लाइट मतलब हल्का, ठीक है। लीनियंट, लीनियंट पीपल होते हैं ना, नर्म लोग होते हैं बहुत, तो इसे लीनियंट बोलते हैं। तो ठीक है, स्टर्न का मतलब कठोर, इसका सिनोनिम स्ट्रिक्ट, एंटोनिम हो जाएगा लीनियंट। बस लीनियंट ध्यान रख लीजिएगा। लाइट तो हल्का सा वो सबको पता होता है, लाइट का हल्का, ठीक है। लाइट यहाँ पे हल्का के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। और लीनियंट मतलब नर्म होता है। स्टर्न यानी कठोर और स्ट्रिक्ट। स्टर्न का सिनोनिम स्ट्रिक्ट, एंटोनिम लीनियंट, LENIENT, लीनियंट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ये तो बचपन से याद करते आए होंगे। टिमिड मतलब डरपोक, यानी कि कोवर्ड, साय, हम्बल, ठीक है। साई शर्मिला टाइप, कोवर्ड डरपोक टाइप, ठीक है। और ये हम्बल, ये सब इसका क्या हो गया? सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएगा टिमिड यानी डरपोक का ब्रेव लोग, बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का मतलब तो कभी निगेटिव सेंस में भी चला जाता है, पर ब्रेव जो है बहादुर, ये पॉजिटिव सेंस का मीनिंग है, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट परफेक्ट सूट करेगा इसके एंटोनिम के तौर पे। टिमिड का उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, TRANQUIL। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? शांत, यानी कि पीसफुल, काम और सोबर, ठीक है। पीसफुल तो आपको याद रहेगा ही, काम भी याद रहेगा, शांत रहना। ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है, पर सोबर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये भी मतलब थोड़ा याद करना पड़ता है। सोबर मतलब क्या होता है? शांत, ठीक है। सोबर मतलब सोचिए सावर लेते हैं जब कहीं से आके तो आपको कितना अच्छा शांत शांत फील होता है, तो वही सोबर, उससे रिलेट करके याद रख लीजिए। थोड़ा बहुत दिमाग चलाते रहिए, हो जाएगा याद। ट्रैंक्विल मतलब TRANQUIL, ट्रैंक्विल मतलब शांत होता है, यानी पीसफुल और काम कहते हैं। और सोबर वो भी शांत के लिए होता है। नेक्स्ट है स्टॉमी। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रैंक्विल मतलब शांत, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तूफानी जो होते हैं, स्टॉमी। डिस्टर्ब्ड, वायलेंट और टर्बुलेंट। होता है ना, टर्बुलेंस होता है ना ऐसे एरोप्लेन में,
तो वो टर्बुलेंट उससे रिलेट कर लीजिए। ये सब क्या हो गया, अशांत का रिलेटेड है, अशांत से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। तो शांत का ये इंटोनिम हो गया, ठीक है। ट्रैंक्विल मतलब शांत यानी पीसफुल, काम और सोबर, ठीक है। पीसफुल, काम और सोबर, ये सब क्या हो गया, शांत का सिनोनिम यानी ट्रैंक्विल का सिनोनिम। और अशांत मतलब शांत का जो इंटोनिम यानी अशांत होगा, यानी ट्रैंक्विल का जो इंटोनिम है वो हो जाएगा स्टॉर्मी, डिस्टर्ब्ड, वायलेंट और टर्बुलेंट, ठीक है। नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट जो होते हैं ना वो सतर्क होते हैं। जैसे देखते हैं विजिलेंट, आप बहुत सारे हॉलीवुड के जो सीरीज होते हैं ना उसमें होते हैं, तो उसमें होते हैं बहुत सारे विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, वॉचफुल, ठीक है। वो वॉचफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब वो ना एकदम क्या कह सकते हैं, सावधान बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो विजिलेंट कह दीजिए, वॉचफुल कह दीजिए, ठीक है। ये इसका सिनोनिम हो गया। विजिलेंट का सिनोनिम, विजिलेंट थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा, जो नहीं देखे होंगे वो सीरीज नहीं देखते हैं वो सब, तो उसे याद करने में थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर कर लीजिए आराम से। विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क यानी वॉचफुल, ठीक है। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो रस यानी कैसे जो भावड़ करता है, नम्ब, केयरलेस, इनअटेंटिव, मतलब ऐसे लोग जो कि मतलब कोई नहीं, मतलब उतना लापरवाह टाइप के रहते हैं। रस मतलब होता है ना भाग दौड़ करने वाला, केयरलेस समझते ही हैं। इनअटेंटिव मतलब जो अटेंटिव नहीं रहता है, मतलब जो सतर्क नहीं रहता है, वो इनअटेंटिव हो गया। नम, या गुंगा दे दिया इसका इंटोनेम, तो कोई नहीं हो सकता है। तो चलिए, तो सिनोनेम क्या हो गया, विजिलेंट का वॉचफुल, एंड इंटोनेम रस, नम, केयरलेस, इनअटेंटिव, ठीक है। तो ये सब, और इसे ठीक है 6 बार पूछा गया एसएससी के एग्जाम में, ये कितने टाइम्स पूछे गए ये वो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये सब, एक भी बेकार सारे नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। तो विजिलेंट जो होते हैं सतर्क होते हैं, इसे वॉचफुल कहते हैं। इसका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा रस, नम्ब, केयरलेस और इनअटेंटिव। नेक्स्ट है हमारा एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब होता है संयम रखना। वो नहीं कहते, जब वोटिंग होता है ना, इंडिया एब्स्टेन कर देता है रशिया की तरफ में, वो संयम, एब्स्टेन एंड चिल, तो ये था ना संयम रखना, धैर्य बनाए रखना, इसे कहते हैं। इसका इंटोनिम हो जाता है, सिनोनिम हो जाता है रिफ्रेन। एब्स्टेन यानी संयम रखना का ही सिनोनिम क्या होता है, रेफ्रेन। इसका मतलब भी वही संयमित, ठीक है, संयमित। तो एब्स्टेन का मतलब संयम रखना यानी रेफ्रेन। एब्स्टेन, रेफ्रेन, ये देखिए सुनने में भी लगते हैं बहुत क्या कहते हैं, अच्छे से मतलब राइम हो रहे हैं ना। एब्स्टेन, रेफ्रेन, एब्स्टेन, रेफ्रेन। एब्स्टेन का मतलब संयम रखना, इसका सिनोनिम हो जाएगा रेफ्रेन। और एंटोनिम हो जाएगा इंडल्ज और परस्यू यानी लिप्त होना, ठीक है। एब्स्टेन मतलब लिप्त होना, मतलब उसमें मिल जाना, जो चीज़ है उसमें भाग ले लेना, ठीक है। तो ये संयम नहीं रखना, मतलब उसमें जुड़ जाना, ठीक है। तो ये हो गया एब्स्टेन का मतलब संयम रखना, एब्स्टेन का सिनोनिम रेफ्रेन हो गया, और इसका इंटोनिम हो जाएगा इंडल्ज, ठीक है। परस्यू करना, किसी चीज को मतलब उसको फॉलो करना, परस्यू करना, इंडल्ज हो जाना, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसका इंटोनिम। एब्स्टेन का इंटोनिम हो गया इंडल्ज और परस्यू, एब्स्टेन का सिनोनिम हो गया रेफ्रेन। नेक्स्ट है एब्सर्ड, ABSURD। एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका यानी कि रिडिक्यूलस, RIDICULOUS, रिडिक्यूलस, ठीक है। एब्सर्ड, बेतुका, ये सब तो वर्ड आप दोनों ही पता होगा आपको। एब्सर्ड, ABSURD, एब्सर्ड मतलब बेतुका होता है, रिडिक्यूलस वैसे ही मतलब जो बेतुका है जिसमें हंसी वसी आता है, मजाकिया टाइप, तो उसे हम कहते हैं रिडिकुलस, ठीक है। तो एब्सर्ड का सिनोनिम क्या हो गया, रिडिकुलस, ठीक है। इसका जो एंटोनिम होगा एब्सर्ड का, वो हो जाएगा सेंसिबल, रीजनेबल, जिसका एक प्रॉपर रीजनेबल हो, समझदार टाइप हो, सेंसिबल आदमी हो, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उसका एंटोनिम, ठीक है। एब्सर्ड का सिनोनिम हो गया रिडिकुलस, एब्सर्ड का एंटोनिम हो गया सेंसिबल और रीजनेबल, ठीक है। एब्सर्ड का जो सिनोनिम है वो रेडिकुलस और एंटोनिम सेंसिबल और रीजनेबल। नेक्स्ट है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है विपत्ति, जैसे मिसफॉर्चून हो गया, मिजरी हो गया, कैटेस्ट्रोफ हो गया, डिजास्टर हो गया, क्लैमिटी हो गया, ये सब इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। बस यहाँ पे दो दे रखे हैं, मिसफॉर्चून और मिजरी ही लिखे हैं यहाँ पे, बाकी धीरे धीरे याद हो जाएगा, मिल जाएगा हम लोगों को। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, ADVERSIT, कहते हैं ना एडवर्स सिचुएशन है अभी, मतलब विपरीत स्थिति है, मतलब ऐसी स्थिति जो कि मतलब हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, हमारे लिए अनुकूल नहीं है, वो रहता है ना, उसे एडवर्स सिचुएशन कहते हैं। उससे रिलेट कर लीजिए एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मतलब विपत्ति यानी मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून, ठीक है, ये मिसफॉर्च्यून है। और मिजरी है, ठीक है, ये सब बहुत ईजी वर्ड है, इजीली याद कर सकते हैं। मिसफॉर्च्यून, मिजरी, ये सब एडवर्सिटी, ये सब क्या हो गया, विपत्ति यानी आपदा वाला स्थिति, ठीक है, आपदा विपदा वाला स्थिति। इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा, एडवर्सिटी, विपत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी, मतलब समृद्धि, आपके अनुकूल जब समय चल रहा हो, एकदम प्रॉस्पर कर रहे हैं आप, समृद्ध हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी।
नेक्स्ट है एफ्लुएंस, AFFLUENCE, एफ्लुएंस, AFFLUENCE, एफ्लुएंस का मतलब होता है संपन्नता, दैट इज वेल्थ और रिचनेस, इसे हम कहते हैं एफ्लुएंस, AFFLUENCE, एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्थ और रिचनेस, इसका जो एंटोनिम हो जाएगा पॉवर्टी हो जाएगा, यानी दरिद्रता। एफ्लुएंस मतलब आप संपन्न है, ठीक है, वेल्थ है आपके पास, रिचनेस है आप में, तो ये सब हो गया इसका सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएगा एफ्लुएंस का? पोवर्टी यानी दरिद्रता। नेक्स्ट है अजाइल, ये एक अच्छा वर्ड है, अजाइल का मतलब फुर्तीला, AGILE, अजाइल मतलब फुर्तीला, ठीक है। इसको एक्टिव, क्विक और निम्बल भी कहेंगे, ठीक है। एक्टिव कहिए, क्विक कहिए या निम्बल कहिए, ये सब फुर्तीला के सेंस में आता है। ये सब किसके सेंस में आता है? फुर्तीला। अजाइल, AGILE, अजाइल मतलब फुर्तीला होता है, ठीक है। अजाइल मतलब क्या होता है? फुर्तीला, एक्टिव, क्विक और निम्बल, ओके। अजाइल मतलब फुर्तीला, AGILE, अजाइल मतलब फुर्तीला, यानी कि एक्टिव कहेंगे, क्विक कहेंगे और निम्बल कहेंगे, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लेथार्जिक, वो होता है ना सुस्त लोग, वो अजाइल के उल्टे होते हैं, लेथार्जिक होते हैं, लेजी होते हैं वो लोग, ठीक है। इसी को लेजी भी कह सकते हैं आप, ठीक है, ये लेजी भी कहा जा सकता है। तो क्या हो गया? अजाइल का मतलब फुर्तीला हो गया, इसका सिनोनिम हो गया एक्टिव, क्विक और निम्बल, एंटोनिम हो जाएगा लेथार्जिक। नेक्स्ट है अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया, ठीक है, यानी बिगनर जो होता है। इसके लिए आप पढ़ेंगे नोवाइस, टायरो, बिगनर, ये सारे के सारे इसका सिनोनिम होते हैं अमेच्योर के। AMATEUR, अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया यानी कि बिगनर, बिगनर का सिनोनिम नोवाइस, टायरो, बिगनर, ये सारे पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, बिगनर। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रोफेशनल, देखिए AMATEUR, अमेच्योर, ठीक है। ऐसे लोग बहुत, इसके एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इसके एक आते हैं, वो बहुत फेमस है, वो बहुत बार पूछा जाता है। अ पर्सन हु प्ले जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, ठीक है, इस तरह से कुछ लिखा रहता है, तो उसके लिए अमेच्योर ही हम देते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसका, ठीक है, मतलब नौसिखिया है, वो प्रोफेशनल नहीं है। प्रोफेशनल का एंटोनिम क्या होता है? अमेच्योर, AMATEUR, अमेच्योर मतलब नौसिखिया यानी कि बिगनर, इसका एंटोनिम क्या होता है? प्रोफेशनल। जो प्रोफेशनल नहीं है वो कैसा होगा? अमेच्योर होगा, AMATEUR, अमेच्योर, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिवोलेंस, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट का मतलब होता है परोपकारी, ठीक है, परोपकारी, जो दूसरे को आप कार्य करे, जैसे कि अल्ट्रुइस्ट जो लोग होते हैं वो दूसरों का भला देखते हैं, ठीक है, इसी को बेनिवोलेंट बोलते हैं, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, दैट इज काइंड और जेनरस भी कहते हैं, GENEROUS, जेनरस, ठीक है। बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट का मतलब परोपकारी, ठीक है, यानी कि काइंड और जेनरस। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा मालवोलेंट, ठीक है। ये मतलब परोपकारी नहीं होता है, ये अपने उपकार से, मतलब द्वेषी टाइप कह सकते हैं आप। मर्सिलेस, जिसमें कोई निर्दयता की भावना हो रहा हो। स्टिंगी यानी कंजूस, जो किसी का भला वाला करने का कुछ नहीं सोचता, बस पैसा बचाना चाहता है, ठीक है। तो इसीलिए मालवोलेंट का मतलब द्वेषी, याद रखिएगा, मालवोलेंट का अर्थ क्या होता है? द्वेषी। बेनिवोलेंट का मतलब परोपकारी, सिनोनिम हो गया काइंड, जेनरस, या फिर अल्ट्रिस्ट भी होता है, जो यहाँ लिखा हुआ नहीं है फिलहाल। मालवोलेंट इसका एंटोनिम हो गया, मर्सिलेस भी इसका एंटोनिम, और स्टिंगी यानी कंजूस भी इसका एंटोनिम, ठीक है। स्टिंगी मतलब कंजूस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कर्टेल। कर्टेल का मतलब होता है घटाना, यानी इसे कम करने का, समझे, पता है ना, डाउन साइज करना, किसी का साइज को छोटा करना, इसको कर्टेल करना कहते हैं, CURTAIL, कर्टेल। कर्टेल मतलब घटाना, CURTAIL, ठीक है, कर्टल। कर्टल मतलब घटाना, ठीक है, डाउन साइज करना। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा रिज्यूम करना, इनलार्ज करना यानी बढ़ाना, और लेंथन करना यानी कि लंबा करना, ठीक है। तो ये हो गया कर्टल का एंटोनिम। कर्टल का सिनोनिम होता है डाउन साइज करना। कर्टल का मतलब हो गया घटाना, CURTAIL, कर्टल मतलब डाउन साइज करना या घटाना, ठीक है। इसका जो एंटोनिम हो जाएंगे वो हो जाएंगे रिज्यूम, इनलार्ज, लेंथन, ओके। नेक्स्ट हमारा है डिमोलिश। डिमोलिश का अर्थ होता है ध्वस्त करना, किसी को खत्म कर देना, ठीक है। ध्वस्त करना समझते हैं ना, जैसे कि कोई जो बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया गया पहले के समय में, हम पढ़ते हैं हिस्ट्री वगैरह में, तो डिमोलिश करना का अर्थ क्या होता है? डिसमेंटल करना, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बिल्ड करना, एस्टेब्लिश करना और कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। गिराना मतलब डिमोलिश करने का जो सिनोनिम है, या डिसमेंटल हो गया। डिमोलिश का सिनोनिम DEMOLISH, डिमोलिश का सिनोनिम हो गया डिसमेंटल, एंटोनिम हो जाएगा बिल्ड, एस्टैब्लिश और कंस्ट्रक्ट। नेक्स्ट है डिस्पेयर, DESPEIR, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा,
यानी कि मिजरी और सैड होना, ठीक है। डिस्पेयर, DESPIR, डिस्पेयर मतलब निराशा होता है, ठीक है। ये नोबेल में एक था नोबेल मैकबेथ, उसमें ये वर्ड अच्छा से बहुत बार इस्तेमाल हुआ था। डिस्पेयर मतलब निराशा, तो मिजरी और सैड कहते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा होप यानी आशा, मिजरी होप यानी आशा। डिस्पेयर मतलब निराशा हो गया। मिजरी और सैड कहते हैं इसका सिनोनिम, जैसे मोरोज हम पहले पढ़े हैं, ग्लूमी पढ़े थे, ये सब उदास के सेंस में था, ठीक है। मोरोज, ग्लूमी, सैड ये सब क्या था, उदास के सेंस में था। मिजरी भी यहाँ पे, डिस्पेयर भी हो गया निराशा। तो देखिए एक ही तरह के वर्ड हैं, ऊपर भी सेम वर्ड था वही वर्ड यहाँ भी है, बस थोड़ा सा एक आध वर्ड इसमें ज़्यादा कर दिए, उधर वो वर्ड नहीं थे जो यहाँ मिल गए हमें, ठीक है। तो डिस्पेयर मतलब निराशा यानी मेजर यानी सैड, इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा, होप। इमिनेंट का मतलब होता है प्रतिष्ठित, याद रखिएगा इमिनेंट, ऐसा लगता है ना आने वाला, ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा। इमिनेंट मतलब बहुत को लगता है ना आने वाला, समझो। इमिनेंट ऐसा कुछ नहीं है, प्रतिष्ठा होता है। इमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठा। इमिनेंट, EMINENT, इमिनेंट मतलब प्रतिष्ठा होता है। इसे कहते हैं फेमस या प्रोमिनेंट और रिनोन्ड, ठीक है, जो अच्छे से जाने पहचाने हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट भी कहा जाता है इसको, फेमस भी कहा जाता है। इमिनेंट का मतलब प्रतिष्ठित, EMINENT, इमिनेंट का मतलब प्रतिष्ठित, ठीक है। इसको कहते हैं फेमस, प्रोमिनेंट और रिनोन्ड। फेमस, प्रोमिनेंट और रिनोन्ड, ठीक है। इमिनेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, फेमस, प्रोमिनेंट और रिनोन्ड। इसका एंटोनिम हो जाएगा, इमिनेंट जब प्रतिष्ठित होता है, इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी, जस्ट साधारण सा, ठीक है। या इनकॉन्स्पिक्यूअस, दैट इज अविशिष्ट, ठीक है, जो कोई विशिष्ट मतलब योगदान नहीं रखता, कुछ अपना खास नहीं, बस नॉर्मल सा। तो इनकॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं इसको, ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस, ओके। और ऑर्डिनरी भी कहा जाता है यानी साधारण, ठीक है। तो इमिनेंट का सिनोनिम हो गया फेमस, प्रोमिनेंट और रिनोन्ड। एंटोनिम हो गया ऑर्डिनरी और इनकॉन्स्पिक्यूअस, ओके। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको याद हुआ होगा बहुत हद तक, ठीक है। और ऐसे अगर रिवाइज करेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। आज बहुत कम रखे हैं आप, मतलब एक्चुअली जो फर्स्ट डे था उसमें बहुत ज़्यादा हो गया था, तो उसमें इतना करते करते मेरा भी हालत ख़राब हो चुका था। तो अभी हैं 15 मिनट हमारे 1 घंटे पूरे होने में, तो कर लेंगे आगे कभी। इसको बस रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट अब हमारा आ रहा है सिनोनिम। अब हम वर्ड देखेंगे और उसका सिनोनिम देखेंगे, ठीक है। तो वहाँ हमारा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स साथ हम देख रहे थे, ठीक है। अब कुछ वर्ड अभी हम पढ़ने वाले हैं जिसमें हम उसके प्रॉपर कोई वर्ड लेंगे, उसका सिनोनिम पढ़ेंगे एक, ठीक है। अडल्ट्रेटेड, अडल्ट्रेटेड का मतलब होता है किसी जो आप जब मिलावट कर रहे होते हैं, मतलब उसको इम्प्योर बना रहे होते हैं, उसको प्योर नहीं रहने दे रहे हैं आप, उसको मिला दे रहे हैं, उसमें कुछ मिलावट कर दे रहे हैं, तो वो अडल्ट्रेटेड हो गया, ठीक है। मतलब इम्प्योर कह सकते हैं, यानी कंटामिनेटेड, जो दूषित वाटर होता है, वो पानी जो है ना, या फिर मतलब कोई भी चीज़ जो दूषित है, कंटामिनेटेड है, यानी उसमें कुछ मिला मिला दिया गया है, यानी वो अडल्ट्रेटेड है। अडल्ट्रेटेड मतलब कि कंटामिनेटेड। नेक्स्ट है एडवांटेजियस, एडवांटेजियस का मतलब लाभदायक होता है, ठीक है। जो फेवरेबल हो, आपके अनुकूल हो, आपको उससे फायदा होता हो, उसे हम एडवांटेजियस कहते हैं। नेक्स्ट है एडवर्सरी, ADVERSARY, एडवर्सरी। जैसे हम एडवर्स पढ़े थे ना, एडवर्स, एडवर्सिटी पढ़े थे, विपत्ति था। एडवर्स सिचुएशन मतलब विपरीत परिस्थिति, उस तरह से एडवर्सरी मतलब विरोधी, रिलेट कर लीजिए जस्ट। एडवर्सरी इसी को क्या बोलते हैं, राइवल बोलते हैं और ओपोनेंट बोलते हैं। ओपोनेंट जो आपके उल्टे खड़े हो, मतलब आपके विरोध में खड़े हो, यानी विरोधी, यानी एडवर्सरी, ADVERSARY, एडवर्सरी का मतलब विरोधी। सिनोनिम राइवल एंड ओपोनेंट, राइवल एंड ओपोनेंट। राइवल तो बहुत बार सुने होंगे आप, ओपोनेंट तो खरीदिए। तो एडवर्सरी का विरोधी हो गया, इसे हम कहते हैं राइवल और ओपोनेंट, राइवल और ओपोनेंट। नेक्स्ट है एडवर्स, ADVERSE, एडवर्स का मतलब भी वही विपरीत, जैसे हम देखें विपरीत, यानी अनफेवरेबल, जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एडवोकेट, एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन, ठीक है। समर्थक, समर्थक, एडवोकेट करना, किसी को समर्थन देना यानी समर्थक। एडवोकेट का मतलब समर्थक, ठीक है, यानी सपोर्ट। एडवोकेट का सिनोनिम क्या होगा, सपोर्ट। नेक्स्ट है अफेक्शनेट, अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, यानी कि सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट मतलब स्नेही, अफेक्शनेट मतलब स्नेही, AFFECTIONATE, अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, ठीक है, यानी इसे बोलते हैं सिंपैथेटिक। देखिए एक वर्ड उसको रटते रहने से याद नहीं होगा, बस गो थ्रू हुए, फिर 2 बार पढ़ते पढ़ते, जैसे 2-3 बार भी पढ़ रहे हैं ना, इस तरह से फिर गो थ्रू, फिर गो थ्रू, ऐसे बार बार पढ़ने से हो जाता है याद, ठीक है।
तो देखिए करिए फिर। अफेक्शनेट का मतलब क्या होता है? स्नेही यानी कि सिंपैथेटिक। अफेक्शनेट, AFFECTIONATE। अफेक्शनेट मतलब स्नेही यानी कि सिंपैथेटिक, SYMPATHETIC सिंपैथेटिक। नेक्स्ट है एफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मतलब होता है सताना यानी कि एनॉय करना, परेशान करना किसी को, ये होता है सिनोनिम इसका। ठीक है, अब ये वर्ड है, इसके इस साइड जो पढ़ेंगे उसका सिनोनिम पढ़ेंगे। एफ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया? सताना, AFFLICT। एफ्लिक्ट का मतलब क्या हो गया? सताना यानी एनॉय करना किसी को, परेशान करना। नेक्स्ट है एग्रीगेट। कहते हैं एग्रीगेट कितना हुआ, टोटल कितना हो गया, तो एग्रीगेट का सिनोनिम क्या हो गया? टोटल। एजिटेटेड का मतलब होता है उत्तेजित, परेशान व्यक्ति, एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब परेशान होता है, ठीक है, यानी अपसेट। कोई अगर एजिटेटेड है इसका मतलब क्या हुआ? वो अपसेट है यानी परेशान है। एजिटेटेड का मतलब परेशान है यानी अपसेट है, एजिटेटेड, AGITATED। एजिटेटेड का मतलब वो परेशान है यानी अपसेट है। एगोनी का मतलब होता है कस्ट, एक, पेन, सॉरो। ठीक है, इसका एक अच्छा वर्ड है ACHE, एक। एगोनी, एक यानी कि पेन, दर्द होता है, कस्ट। ठीक है, तो एगोनी का मतलब कष्ट हो गया, पीड़ा हो गया। ठीक है, एगोनी यानी कि कष्ट यानी कि पेन यानी कि एक इसको। ठीक है, तो एगोनी मतलब क्या हो गया? कष्ट, याद रखिएगा, एगोनी मतलब कष्ट हो गया। एक इसका मतलब दर्द होता है। ठीक है, पेन मतलब भी दर्द होता है, कष्ट। ठीक है, तो एगोनी का सिनोनिम पेन और एक हो गया। सौरो भी होता है, ठीक है, उसका सिनोनिम एगोनी। एगोनी मतलब कष्ट। AIM, एम का मतलब हो गया उद्देश्य। कहते हैं ना एम क्या है तुम्हारा? AIM मतलब उद्देश्य यानी कि पर्पस। ठीक है, पर्पस यानी उद्देश्य यानी एम। आई AISLE, आज मतलब होता है गलियारा। आइल पढ़ते हैं इसको, AISLE। ठीक है, चलिए आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग तो ठीक रहेगा, वैसे आइल पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, AISLE, आइल मतलब गलियारा। ठीक है, यानी पासेज, वैसे कि बोलते हैं ना आइल साइड, तो ये होता है आइल। AISLE, आइल का मतलब गलियारा। ठीक है, तो वो पासेज होते हैं। नेक्स्ट अलार्म। अलार्म का मतलब होता है खतरे का संकेत यानी पैनिक। अलार्म का मतलब क्या होता है? पैनिक। अलार्म का मतलब क्या होता है? पैनिक। वैसे अलार्म लगा हम लोग सोते भी हैं, वो खतरा का ही संकेत होता है कि अगर नहीं जगे तो फिर लेट हो जाओगे। तो अलार्म का मतलब खतरे का संकेत। ठीक है, पैनिक। अले, अले का मतलब होता है शांत करना। अले ले करके नहीं सुलाते हैं किसी को, मान लीजिए ना वो छोटे बच्चे को जो करते हैं, वो शांत कर रहे हो तो उसको रिलीफ दे रहे हैं, बच्चे सो जाओ, वो तो गया अले, ALLY। अले, अले मतलब शांत करना। ठीक है, तो वो रिलीफ देना। ठीक है, रिलीफ। ठीक है, शांत करना हो गया। एलिग, ALLEGE, एलिग करना, किसी को आरोप नहीं कहते हैं, एलिगेशन लगा रहा है हम पे ये, तो ये एलिग कर रहा है हमको, तो आरोप लगाना, या चार्ज हो गया। ठीक है, एलिग का मतलब आरोप यानी कि चार्ज। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है कम करना। ठीक है, मिटिगेट करना, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एलिविएट। एलिविएट का मतलब क्या हो गया? मिटिगेट यानी कि कम करना। इसे हम पढ़े थे ना, लेसन, लेशन करना, रिड्यूस करना, ये सब पढ़े थे ना इसके लिए। इंटोनिम इसका पढ़े थे इन्हांस करना, इंटेंसिफाई करना, ये सब हम लोग पढ़े थे सिनोनिम में, है ना। तो ऐसा ही है। तो एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना यानी मिटिगेट करना। ठीक है, एलिविएट का मतलब क्या होता है? कम करना यानी कि मिटिगेट करना। एलिविएट। ठीक है, एलिविएट का मतलब क्या हो गया? कम करना यानी कि मिटिगेट करना। नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना यानी कि परमिट। अलाउ, ALLOW, अलाउ का मतलब क्या होता है? परमिट। अलाउ मतलब क्या हो गया? परमिट हो गया। अलाउ मतलब क्या हो गया? परमिट। अलाउ मतलब परमिट। ओके, अलाउ, परमिट, मतलब किसी को आप दे दिया अनुमति, ओके कर लो। अल्यूरिंग, अल्यूरिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। अल्यूरिंग बहुत इजी है, अच्छा भी वर्ड है, याद हो जाएगा। अल्यूरिंग, ALLURING। अल्यूरिंग का अर्थ क्या होता है? आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। ठीक है, अल्यूरिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। अल्यूरिंग का मतलब आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। नेक्स्ट, नहीं आ पाएगा सारा एक साथ, ठीक है, ओके, कर लेते हैं ऐसे ही। देखिए, तो उसके बाद क्या? अलूफ। अलूफ का, अल्लूरिंग का मतलब याद रह जाएगा आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव। अलूफ, ALOOF। अलूफ का मतलब होता है ना अलग थलग यानी कि डिटैच कर देना, डिटैच्ड, किसी को अलग कर दिए उससे। ठीक है, तो वो हो गया अलूफ, ALOOF, अलूफ। अलूफ का मतलब हो गया डिटैच्ड, अलग थलग। ठीक है, अलग हो चुका है। ठीक है, जो अलग है, अलग थलग है, उसे अलूफ कहते हैं, ALOOF, अलूफ। अलूफ मतलब डिटैच्ड, यहाँ पे ये ध्यान रखने लायक है। अलूफ, ALOOF, अलूफ का मतलब क्या? डिटैच्ड। नेक्स्ट है अल्टर यानी बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना, अल्टर करना।
अल्टर करना, ALTER, अल्टर करना का मतलब चेंज करना, बदलाव करना, ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। और अल्टरेशन, अल्टरेशन मतलब फेर बदल, यानी कि मॉडिफिकेशन, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया तो आप वो अल्टरेशन। जब कंप्यूटर में करते हैं ना वहाँ पे ऑप्शन आता है अल्टर करने का, मतलब आप वहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं वहाँ से अल्टर का ऑप्शन से, ठीक है। तो अल्टर का मतलब बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना, और अल्टरेशन उसी से मिला जुला है, फेर बदल करने, मॉडिफिकेशन करना, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी को, मॉडिफाई करते हैं, तो एक ही बात होता है ना। अल्टरेशन मतलब मॉडिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्रिस्ट, जिसे हम लोग बेनिवलेंस पढ़े थे ना कि परोपकारी होता है, वैसे ही यहाँ पे अल्ट्रिस्ट मतलब तभी हम बताए थे अल्ट्रिस्ट वर्ड, ठीक है। तो वो परोपकारी, ठीक है। इसी को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। जो एंथ्रोप जो वर्ड होता है ना, ये एक ह्यूमन के लिए होता है, ह्यूमन के लिए यूज होता है, ठीक है। जो कि ऑफ फिलिया, जहाँ पे फिलिया वर्ड हो ना, PHIL, तो फिलिया वर्ड जहाँ होता है ना, इसका मतलब लव होता है, ठीक है। जो कि ह्यूमन को क्या करे, लव करे, उसे हम क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, ठीक है। वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, ओके, ठीक है। मैनकाइंड उसे हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो याद रखिएगा, अल्ट्रिस्ट मतलब परोपकारी, जो इंसान परोपकार करता है, दूसरे का भला करता है, इसका मतलब वो इंसान से प्यार करता है, मोहब्बत है उसे इंसानों से, तो इसका मतलब फिलैंथ्रोपिस्ट हुआ वो, ठीक है। नेक्स्ट है अमलगम, अमलगम का मतलब देखिए, अमलगम क्या होता है, ऐसे मान लीजिए किसी को मिला दिए, मिक्सचर जो है ना वो अमलगम होता है, अमलगमेट करना मतलब मिलाना किसी चीज को, ठीक है। तो अमलगम जो होता है ये मिक्सचर होता है, अमलगम क्या होता है, मिक्सचर, अमलगम का मतलब मिक्सचर, AMALGAM, अमलगम का मतलब मिक्सचर यानी मिश्रण, ठीक है। नेक्स्ट है अमेंड, AMEND, अमेंड का मतलब तभी हम पढ़े थे, अमेंडमेंट संशोधन होता है, अल्टर होता है चेंज करते हैं, बदलते हैं उसमें कुछ अपने हिसाब से। तो ये सब बहुत ईजी है, रिलेट करना भी आसान है, बहुत बार पढ़ भी लेंगे। यही होता है, जब ज़्यादा वर्ड पढ़ रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत नया नया आता रहता है, बस वो पुराने वाले हैं रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अमेलगम अगर 4-5 दिन कर लेंगे ना, उसके बाद आपको खुद लगेगा बहुत सारा वर्ड तो रिपीट हो रहा है, और याद करने का ना आदत बन जाता है, फिर नॉर्मल सा लगने लगता है इतना पढ़ना। तो अमेंड का मतलब संशोधन यानी अल्टर, ठीक है। एमोरस, एमोरस का मतलब होता है कामुक यानी कि इरोटिक, जो चीज एमोरस हो, जो कामुकता मतलब हो, कामुकता जगाता हो, ऐसे कामुक चीजें जो होती हो, इसको एमोरस यानी इरोटिक कहते हैं, इरोटिक, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पलीफाई, एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना, ठीक है। मैग्नीफाई या बूस्ट करना, इसको एम्पलीफाई करना कहते हैं। एम्पलीफाई करते हैं ना, जैसे एम्पलीफायर में रहते हैं बढ़ाते हैं एम्पलीफाई से, ठीक है। साउंड को जैसे मतलब मान लिया एम्पलीफायर में लगा के बढ़ा रहे हैं, ठीक है। बढ़ाना, एम्पलीफाई करना मतलब बढ़ाना, ठीक है। मतलब मैग्नीफाई करना, बूस्ट करना, बढ़ाना, ओके। नेक्स्ट है अम्यूजिंग, अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक यानी कि लाफेबल, LAUGHABLE, लाफेबल, ठीक है। अम्यूजिंग का मतलब मनोरंजक यानी लाफेबल। नेक्स्ट है एंसेस्टर, एंसेस्टर कौन होते हैं, पूर्वज होते हैं, ये तो बचपन से रटा हुआ याद वर्ड है, और फोर फादर उसी को कहते हैं, पूर्वज को ही फोर फादर कहते हैं, FOREFATHER, एंसेस्टर यानी पूर्वज यानी फोर फादर। नेक्स्ट है एंगर, एंगर का अर्थ होता है गुस्सा, है तो सबको पता है, डिस्प्लेजर में ही गुस्से आते हैं, जब हम खुश नहीं होते हैं, नाखुश होते हैं, उसे गुस्सा कहते हैं। एंग्री, एंग्री का मतलब फिर गुस्सा, इनरेज्ड कहते हैं, जब कोई मतलब गुस्से में बहुत ज्यादा, मतलब मान लिया रेज हो गया, मतलब गुस्से में आ गया तो इनरेज्ड हो गया वो, ठीक है। इनरेज्ड हो गया, गुस्से वाला हो गया, बहुत गुस्सा में आ गया, उसको एंग्री कहेंगे। एंग्री मतलब गुस्सा यानी इनरेज्ड हो गया, डिस्प्लेजर हो गया, ठीक है। एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है दुख, पीड़ा, जिसे एगोनी एक कहते हैं, सौरो कहते हैं। एगोनी हो गया, कष्ट हो गया, पढ़े थे ना पीछे आगे ऊपर में वर्ड, एगोनी मतलब कष्ट था, एक भी बताए थे कि दर्द होता है, सौरो मतलब दुख होता है, ये सब दुख पीड़ा दर्द के ही आते हैं ना। एंग्विश होता है इसका एक यहाँ पे एक वर्ड बस ध्यान रखने लायक है, एंग्विश, ANGUISH, एंग्विश याद रख लीजिएगा। तो एगोनी एक और सौरो तो याद रहेगा ही, ठीक है। कष्ट दुख दर्द से रिलेटेड है ये वर्ड, तो एंग्विश, ANGUISH, एंग्विश, ठीक है। नेक्स्ट है एनिहिलेट, एनिहिलेट का मतलब विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, तभी पढ़ते हैं डिसमेंटल करना, डिमोलिश करना, ऊपर डिसमेंटल और डिमोलिश पढ़ रखे हैं, तो उसी से मिलता जुलता वर्ड है, मतलब विनाश कर देना, एनिहिलेट करना। ये सुनिए नहीं, वर्ड प्रॉपर प्रोनाउंसिएट कीजिए और इसको रिलेट कीजिए, एनिहिलेट, एनिहिलेट मतलब किसी को ध्वस्त कर दिया, विनाश कर दिया। कुछ वर्ड होता है ना उसका प्रोनाउंसिएशन से लगता है चलो ये ऐसा नहीं, इस वर्ड ये ऐसा वाइब दे रहा है, ठीक है। एनिहिलेट करना मतलब विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। नेक्स्ट है एनॉय, एनॉय का अर्थ होता है झुंझला देना, ठीक है, यानी ऑफेंड करना, किसी को इरिटेट करना, इसको एनॉय करना यानी परेशान करना कहते हैं, ठीक है। एनॉय का अर्थ हुआ परेशान करना, किसी को ऑफेंड करना, इरिटेट करना, ठीक है। नेक्स्ट है एनोडाइन, एनोडाइन का अर्थ होता है पीड़ानाशक, ठीक है। एनोडाइन मतलब पीड़ानाशक, जो बिनाइन कहते हैं, जो दर्द को कम करे, ठीक है, जो पीड़ा को कम करे, कष्ट को कम करे, उसे हम क्या कहते हैं, एनोडाइन, ANODY, एनिडाइन, ठीक है। एनोडाइन, एनोडाइन का मतलब वो पीड़ा और कष्ट यानी दुख कष्ट को कम करता है, ठीक है, कष्ट नाशक होता है। इसी का सिनोनिम होता है बिनाइन, BENIGN, बिनाइन, ठीक है। वो जो कष्ट को कम करे उसे हम बिनाइन कहते हैं, BENIGN, बिनाइन, ठीक है। तो एनोडाइन कहते हैं। नेक्स्ट है एनामलस, ANAMALOUS, ANOMALOUS, एनामलस का मतलब होता है
असंगत या अजीब, जो पिकलियर सा होता है, अजीब सा होता है, मतलब उसका कोई मेल नहीं है, ठीक है, वो एनामलस टाइप है, ठीक है, ANAMALOUS से एनालॉजी का उल्टा कर लीजिए, एनोमलस, ठीक है। एनालॉजी मतलब समानता होता था ना, पढ़े थे ना ऊपर में हम लोग, उसी तरह से ये हो गया एनामलस, ANOMALOUS, एनोमेलस, एनोमेलस का मतलब हो गया असंगत या अजीब, यानी पिकलियर कहिए इसका सिनोनिम। नेक्स्ट है एंटागोनिस्ट, ये नोबेल्स में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। एंटागोनिस्ट वो होते हैं ना जो प्रोटैगनिस्ट के विरोध में खड़े होते हैं, मतलब जो उसके एक अच्छा कैरेक्टर है उसके विपरीत जो कैरेक्टर आगे खड़ा हो जाता है वो ज़्यादातर बुरे ही होते हैं। तो एंटागोनिस्ट वो विरोधी होते हैं, पर हमेशा नहीं होते हैं, पर ज़्यादातर होते हैं, ठीक है। तो एंटागनिस्ट मतलब विरोधी, यानी कि ओपोनेंट, जो राइवल पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे ना ऊपर वर्ड RIVAL, राइवल यानी ओपोनेंट पढ़े थे, विरोधी ये सब पढ़े ही थे, तो वही हुआ, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट का मतलब ओपोनेंट। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? संग्रह, कलेक्शन जो होता है ना, कलेक्शन, उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। संग्रह यानी कलेक्शन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, ANTHOLOGY। एंथोलॉजी का अर्थ होता है संग्रह यानी कलेक्शन। एंथोलॉजी का अर्थ क्या होता है? संग्रह यानी कि कलेक्शन, एंथोलॉजी कहते हैं इसको। हमारा नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट करना, मतलब पूर्वानुमान लगाना, यानी किसी चीज को एक्सपेक्ट करना, ठीक है। जो पहले से हम सोच लेते हैं ऐसा एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं, उसे एंटीसिपेट कहते हैं, ठीक है। एंटीसिपेट करना यानी पूर्वानुमान, ठीक है। एंटीसिपेट, ANTICIPAT, एंटीसिपेट मतलब पूर्वानुमान यानी कि एक्सपेक्ट, एंटीसिपेट करना। ये वर्ड बहुत बार सुने होंगे आप, एंटीसिपेट, ठीक है, पूर्वानुमान यानी एक्सपेक्ट करना, एक्सपेक्टेशन सब जानता है। एंटीपैथी, एंटी मतलब तो आपको पता होगा कि जो थोड़ा मतलब उल्टा टाइप लगे, ठीक है। एंटीपैथी, जिसके सिंपैथी नहीं हो, ठीक है, जिसके लिए आपको सिंपैथी नहीं है उसके लिए आपको एंटीपैथी है, मतलब घृणा है, ठीक है, मतलब डिसलाइक हो गया, ठीक है। आपको एंटीपैथी मतलब उसके लिए सिंपैथी नहीं है आप में, तो उसके लिए एंटीपैथी है, मतलब घृणा है, डिसलाइक है। नेक्स्ट है एंटिक। एंटिक का मतलब वही प्राचीन चीज है जो कि बहुत ज्यादा प्राचीन हो, एंशियंट, जो सिनोनिम पहले पढ़ रखे हैं हम लोग, एंशियंट पढ़ चुके हैं, तो एंटिक आ गया यहाँ, एक अच्छा सा वर्ड है, पर सब जानता है ये वर्ड। एंटिक थिंग्स नहीं कहते हैं, बहुत एंटिक चीज है इसलिए बहुत कॉस्टली है, तो एंटिक है, प्राचीन है, ठीक है। तो हो गया, तो हमारा सिनोनिम खत्म होता है, हमने वर्ड्स और उसके सिनोनिम देख लिए। अब शायद हमारा आएगा वर्ड्स और उसके एंटोनिम्स। थोड़े समय जाएंगे पर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सीख भी तो रहे हैं आप वर्ड। नेक्स्ट अपना है एग्री। एग्री का अर्थ होता है सहमत, ठीक है। इसका एंटोनेम अभी जितने में पढ़ूंगा उसका उल्टा बोलूंगा, ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा कभी हम एंटोनेम पढ़ रहे हैं। एग्री का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोज, यानी कि उसका विरोध कर रहे हैं। एग्री मतलब आप सहमत थे, उसका उल्टा मतलब एंटोनेम यानी अपोज यानी विरोध में है, ठीक है। एग्रीमेंट का मतलब समझौता होता है, इसका उल्टा हो जाएगा डिस्कॉर्ड यानी अनबन। एग्रीमेंट है यानी हारमोनी है, समझौता है, ठीक है। और इसका उल्टा हो जाएगा डिस्कॉर्ड यानी अनबन, ठीक है। एयरी मतलब हवादार, एयरी मतलब हवादार, ठीक है, लेकिन स्टफी मतलब घुटन भरा, STUFFY, स्टफी मतलब घुटन भरा। देखिए यहाँ पे मैं इसको इसलिए लिखा था क्योंकि वो ये वर्ड मुझे ध्यान में नहीं रहा था, ठीक है। तो आपको ऐसे ही जब कभी पढ़ रहे हैं और एक पेन पेपर लेके बैठ जाइए, ये नहीं है कि आपको एक तरफ से लिखना है, उसके लिए तो PDF में लिख जाएंगे, पर कुछ वर्ड लगेंगे ना जो लगेंगे ये बड़ा बेकार सा है, बहुत जल्दी भूल जाएंगे, उसे बस लिखते जाइए, ठीक है। अगर उसका हिंदी मीनिंग ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वो वर्ड लिख लीजिए ताकि 2-4 बार वर्ड पढ़ लीजिए। वर्ड से अगर आप परिचित हो जाएंगे ना, उसके बाद जब उसका मीनिंग देखेंगे तो आपको याद बहुत इजीली रह जाएगा, ठीक है। इसलिए ही जो इंसान बहुत ज़्यादा बुक वुक रीड करता है ना, उसको वोकैब याद करना उतना मुश्किल नहीं लगता है, क्योंकि वो बहुत वर्ड से परिचित ही होता है, बस मीनिंग एक बार जाके देख लेता है फिर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए बस वर्ड को लिख लीजिए, उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, 4 बार नजर पड़ जाएगा उस पर, उसका फिर मीनिंग आप रिवाइज करने आइएगा, आपको तुरंत मीनिंग याद हो जाएगा। तो एयरी मतलब हवादार, यानी इसका उल्टा हो जाएगा स्टफी यानी घुटन भरा, STUFFY, स्टफी यानी कि घुटन भरा। नेक्स्ट है अलैक्रिटी, ALACRITY। अलैक्रिटी का मतलब तत्परता होता है, ठीक है। अलैक्रिटी जोश के संबंध में, जोश, जोशीला जो होते हैं ना इंसान, उसे अलैक्रिटी कहते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा इनडिफरेंस यानी उदासीनता, जिसको कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो इनडिफरेंस है, ठीक है। अलैक्रिटी का उल्टा इनडिफरेंस, अलैक्रिटी का उल्टा इनडिफरेंस। अलैक्रिटी मतलब जोश, जुनून, इनडिफरेंस मतलब उदासीनता, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है एलियन। एलियन का मतलब विदेशी, एलियन होते हैं ना, विदेशी कहते हैं, यानी जो अजनबी लोग होते हैं उसको एलियन कहा जाता है। और जो इसका उल्टा हो जाएगा वो नेटिव हो जाएगा, जो उसी जगह का है। एबोरिजिनीज है, एबोरिजिनीज मतलब होता है उसी जगह का ओरिजिन हो उसका, उसी जगह का वो नेटिव लोग हैं, ठीक है। नेटिव मतलब जिसका जन्म उसी जगह पे हुआ है, ठीक है, वो नेटिव कहलाते हैं। और एलियन मतलब अजनबी, जो विदेशी लोग आते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है अलाइट। अलाइट का मतलब उतरना होता है, ALIGHT, अलाइट मतलब उतरना होता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। इम्बार्क मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। ALIGHT, अलाइट मतलब उतरना, इम्बार्क मतलब चढ़ना। अलाइट मतलब उतरना, इम्बार्क मतलब चढ़ना। अलाइट, ALIGHT, अलाइट मतलब उतरना, इम्बार्क मतलब चढ़ना, इम्बार्क मतलब चढ़ना। नेक्स्ट है अलाइट, ALIGHT, अलाइट तो पढ़ लिए उतरना, इम्बार्क मतलब चढ़ना। अब यहाँ पे है अलाइक, ALIK, अलाइक मतलब होता है एक जैसा। अलाइक मतलब एक जैसा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डिफरेंट यानी अलग अलग, ठीक है। अलाइक मतलब एक जैसा, डिफरेंट मतलब अलग अलग। इस अलाइव मतलब होता है जिंदा, इसका उल्टा हो जाएगा डेड। ये तो बहुत बेकार वर्ड साला वर्ड है, बेकार साला वर्ड है। एलर्जिक, एलर्जिक का मतलब होता है एलर्जी संबंधित, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा इम्यून यानी प्रतिरक्षी, ठीक है। एलर्जिक का मतलब होता है एलर्जी से संबंधित जो होता है उसे एलर्जिक कहते हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा इम्यून। इम्यून, इम्यून मतलब प्रतिरक्षी होता है ना, इम्यून सिस्टम, वो एलर्जिक का उल्टा होता है, ठीक है। अलायंस, ALLIANC, अलायंस मतलब संधि होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेपरेशन। अलायंस की, आप संधि की, गठबंधन की, अलायंस बनाया, ठीक है, लेकिन वो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेपरेशन यानी पृथक्करण, अलग हो गया, टूट गया, ठीक है, तो वो अलायंस खत्म हो गया। तो अलायंस का मतलब संधि और सेपरेशन मतलब उसका उल्टा हो गया। एल्यूरिंग का मतलब होता है मोहक, सभी पढ़े ना हम लोग, एल्यूरिंग, अट्रैक्टिव, आकर्षक जो था। देखिए सेम ही वर्ड होता है और कुछ नहीं होता है। अब बाकी जितना पढ़ रहे हैं आपको तो लग ही रहा होगा बहुत सारा बेकार सारा सा वर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्यूरिंग का मतलब मोहक हो गया, इसका जो है कि उल्टा क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, ठीक है। मतलब जो आपको मतलब चुंबक में पढ़ते हैं ना, रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, जब चुंबक अपोजिट पोल्स में होते हैं तो वो चिपक जाते हैं, अब जब सेम पोल सामने आते हैं तो वो रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, मतलब एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब अपनी तरफ आने नहीं देते, दोनों एक दूसरे को धकेल रहे होते हैं, ठीक है। तो एल्यूरिंग हो गया मोहक और रिपल्सिव हो गया इसका उल्टा अरुचिकर, ठीक है। अलाई का मतलब हो गया मित्र, अले, ALLY, अलाई मतलब कहते हैं वो मेरा अलाई कंट्री है, वो हमारा अलाई कंट्री है, अलाई का मतलब मित्र होता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा इनेमी यानी कि दुश्मन, ठीक है। अलाई का मतलब मित्र, ALLY, अलाई मतलब मित्र, इसका उल्टा हो जाएगा एनेमी यानी दुश्मन। नेक्स्ट है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन मतलब होता है तकरार, इसका इंटोनेम हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज यानी कि समझौता। अल्टरकेशन मतलब तकरार, अल्टरकेशन जो होता है तकरार होता है, ठीक है। मतलब बात से जब किसी को मतलब झोल हो जाता है ना, बात से लड़ाई झगड़ा, तो बात के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अल्टरकेशन कहते हैं। अल्टरकेशन यानी तकरार हो गया, इसका उल्टा हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज हो गया यानी समझौता हो गया। नेक्स्ट अल्ट्रुइज्म, ये परोपकारिता पढ़ चुके हैं, बेनिवोलेंस का सिनोनिम होता है, इसका उल्टा हो जाएगा स्पाइट यानी कि द्वेष, तभी हम लोग पढ़े थे ना, एक बेनिवोलेंस का उल्टा मालवोलेंस, स्पाइटफुल, ठीक है, यानी द्वेषी, ठीक है। तो द्वेष करना, स्पाइट हो गया। अल्ट्रुइज्म मतलब परोपकारिता हो गया। नेक्स्ट अलवेज का मतलब हमेशा, तो नेवर मतलब कभी नहीं। अमास मतलब एकत्र करना, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना। एमास मतलब कलेक्ट करना होता है, AMASS, अमास मतलब कलेक्ट करना, ठीक है। अमास मतलब होता है ना एकत्र करना, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट यानी कि वितरित करना, ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस का मतलब अस्पष्ट, पहले भी पढ़ रखे हैं ऊपर में, जिसका मीनिंग क्या हो, एम्बिग्यूअस हो। एम्बिग्यूअस क्या होता था, जिसमें दो या एक उससे ज्यादा मीनिंग निकलता हो, वो अस्पष्ट बातें होती थी, उसे समझना संभव नहीं, मतलब इतना आसान नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि वो दो से ज्यादा मीनिंग, दो या उससे ज्यादा मीनिंग दे रहा था। हम लोग वन वर्ड में पढ़े थे अभी। तो एम्बिग्यूअस मतलब अस्पष्ट हो गया, इसका इंटोनेम हो जाएगा प्रिसाइज और क्लियर, ठीक है। जो प्रिसाइज एकदम एक्यूरेट बता दिया गया है, ठीक है। क्लियर है, साफ कि हाँ ये इसका मतलब ये है, तो इसका इंटोनेम हो गया वो। अब नेक्स्ट देखते हैं। एमोरफस, एमोरफस का मतलब अनाकार, एमोरफस सॉलिड पढ़े होंगे, उसमें हमें दिखाया जाता है कि मतलब जो साइंस से होंगे, साइंस बैकग्राउंड वाले, तो वो सॉलिड के बारे में पढ़े होंगे, सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं ना, एक एमोरफस सॉलिड, उसमें देखते हैं उसके जो उसमें होते हैं ना पार्टिकल्स, वो ना मतलब कोई एक प्रॉपर अरेंज मैनर में नहीं होता, ऐसे ही मतलब जहाँ तहाँ पड़ा रहता है, तो वो अनाकार होता है, मतलब इसे हम कह सकते हैं ना, वैसे कोई बात नहीं, याद भी कर सकते हैं। एमोरफस, एमोरफस का मतलब क्या होता है, अनाकार, ठीक है। एमोरफस, एमोरफस का मतलब अनाकार, ठीक है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, डेफिनेट यानी निश्चित। एमोरफस मतलब अनाकार, ठीक है, इसका इंटोनिम क्या हो जाएगा, डेफिनेट। नेक्स्ट है एम्पल यानी प्रचुर, इसका उल्टा हो जाएगा मीगर यानी अल्प। एम्पल मतलब प्रचुर, AMPLE, एम्पल मतलब होता है प्रचुर, जितना चाहिए उससे उतना है या उससे ज्यादा है, ठीक है। तो एम्पल होता है ना वो प्रचुर होता है, ठीक है। एम्पल मतलब प्रचुर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मीगर, MEAGRE, मीगर मतलब अल्प होता है। मीगर यानी अल्प, बहुत कम है, जितना चाहिए उससे कम है, मीगर, MEAGRE, मीगर मतलब अल्प, ठीक है। एम्पल मतलब प्रचुर, AMPLE, एम्पल मतलब प्रचुर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मीगर यानी अल्प। नेक्स्ट है अम्यूज, अम्यूज मतलब मन बहलाना, ठीक है, मनोरंजन के लिए, इसका उल्टा क्या हो जाता है, बोर, ठीक है, उबाऊ।
अम्यूज करता है जो चीज़ आपको, उसका आपका मन बहला रहा होता है, आपको अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा क्या होता है, बोर। नेक्स्ट है एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है अनुरूप। एनालोगस का मतलब क्या होता है, अनुरूप। इसका उल्टा हो जाएगा डिसएग्रीइंग, यानी कि भिन्न होना। यानी एनालोगस पढ़ते हैं एनालॉजी में, तो उसका उल्टा हो जाएगा डिसएग्रीइंग या भिन्न है, ठीक है। एनाचिक। एनाचिक का मतलब अराजक, हम पहले पढ़ चुके हैं ना। एनाचिक, एनाचिक क्या होता है, जिसे कि कोई लॉ या गवर्नमेंट होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसे लगता है बेकार है ये चीज़ें, तो एनार्किस्ट होते हैं। तो यहाँ पे एनाकी लिखा हुआ है, एनाचिक। एनाकी चिक का मतलब क्या होता है, अराजक, यानी कि इसका इंटोनेम हो जाएगा नॉर्मल। जो अराजक है उसका उल्टा क्या हो जाएगा, नॉर्मल। एनाकिस्ट का उल्टा, एनाकी का उल्टा नॉर्मल स्थिति। एंगस्ट। एंगस्ट का मतलब आक्रोश होता है, ANGUST। एंगस्ट का मतलब आक्रोश होता है, ठीक है, लेकिन इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा, कैजुअलनेस, मतलब लापरवाही। एंगस्ट मतलब आक्रोश, इसका एंटोनेम कैजुअलनेस। एंगस्ट का मतलब आक्रोश, इसका एंटोनेम हो जाएगा कैजुअलनेस, मतलब लापरवाही। एंगस्ट का मतलब आक्रोश, इसका एंटोनेम हो जाएगा कैजुअलनेस, ठीक है। एंगस्ट मतलब आक्रोश, इसका एंटोनिम हो जाएगा कैजुअलनेस यानी लापरवाही। अनाइल का मतलब हम पहले पढ़ रखे हैं, बुढ़िया जैसा, कमजोर बुढ़िया जैसा होता था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यंग यानी युवा। एनिमोसिटी का मतलब बैर होता है। एनिमोसिटी मतलब बैर होता है, इनेमी होता है ना, उसी से देखिए मिलता जुलता लगता है। एनिमोसिटी मतलब बैर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेनिवोलेंस, जो परोपकार करना चाहता हो, भला चाहता हो, जो लव करता हो यानी मोहब्बत है, ये सब क्या होता है, एनिमोसिटी का उल्टा होता है बेनिवोलेंस यानी परोपकार। अल्ट्रुइज्म, ये सब क्या हो गया, लव, ये सब इसका एंटोनिम हो गया एनिमोसिटी का। एंटिक का मतलब क्या होता था, जो लॉन्ग पास्ट से संबंधित हो, बहुत प्राचीन हो, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिसेंट हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, ठीक है, ये एंटिक का उल्टा हो गया। एंटीथेसिस का मतलब विपरीत होता है, ANTITHESIS। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, विपरीत। एंटीथेसिस का मतलब विपरीत, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मनी यानी कि समानता। हार्मनी यानी कि समानता, एंटीथेसिस मतलब विपरीत, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मनी यानी कि समानता। एपेक्स मतलब हो गया शिखर, इसका उल्टा हो जाएगा बेस यानी कि तल। एपेक्स मतलब शिखर, उल्टा क्या हो जाएगा, बेस। एपोक्राइफल का मतलब होता है मनगढ़ंत, ये बहुत अच्छा वर्ड है, एपोक्राइफल। एपोक्राइफल का मतलब क्या होता है, मनगढ़ंत, इसका उल्टा हो जाएगा ऑथेंटिक यानी विश्वसनीय। होता है ना, कुछ लोग मनगढ़ंत कहानी सुना देते हैं, पर इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोई सच्चाई, ठीक है। तो एपोक्राइफल का मतलब मनगढ़ंत, इसका उल्टा होता है ऑथेंटिक, ओके। नेक्स्ट है अपेलिंग, APPALLING। अपेलिंग का मतलब होता है डरावना, याद रखिएगा, APPALLING, अपेलिंग। अपेलिंग मतलब डरावना, बस 4 बार ये वर्ड बोलिए और सब मन में सोचिए डरावना, देखिए याद हो जाएगा ये वर्ड ये ऐसा है, अपेलिंग, APPALLING। अपेलिंग मतलब डरावना, इसका उल्टा हो जाएगा कंसोलिंग यानी अपीलिंग, ठीक है। कंसोलिंग करना या अपीलिंग करना, संतावना या अपील, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना अप्लाउड। अप्लाउड का मतलब सराहना करना, APPLAUD। अप्लाउड मतलब सराहना होता है, ठीक है। अप्लाउड, APPLAUD, अप्लाउड मतलब सराहना यानी कि डिनाउंस करना, इसका उल्टा हो जाएगा डिनाउंस करना, क्रिटिसाइज करना। और सेंज्यूर, सेंज्यूर याद रखिएगा, निंदा, ये ठीक ठाक वर्ड है, पूछ लेता है कभी कभी। क्रिटिसाइज और डिनाउंस तो याद ही होगा, डिनाउंस मतलब भी निंदा करना, क्रिटिसाइज मतलब भी निंदा करना, सेंस्योर मतलब भी कड़ी निंदा करना, ठीक है। इसका किसका उल्टा है ये, अप्लाउड। अप्लाउड मतलब सराहना करना, किसी को आप शाबाशी दे रहे हैं। नेक्स्ट है अपॉइंट। अपॉइंट का मतलब नियुक्त करना, इसका उल्टा जगह डिसमिस कर देना यानी खारिज कर देना। एप्रिसिएशन का, एप्रिसिएशन का मतलब होता है प्रशंसा, इसका उल्टा जगह एंटीपैथी यानी कि घृणा। सिंपैथी का उल्टा मतलब, ठीक है। तो एप्रिसिएशन कर रहे हैं, किसी को प्रशंसा कर रहे हैं, इसका उल्टा जगह एंटीपैथी यानी घृणा। अप्रोच का मतलब होता है पास आना, अवॉइड का मतलब होता है टाल जाना। अप्रोच का मतलब पास आना, अवॉइड मतलब टाल जाना। अप्रोच मतलब पास आना, लेकिन अवॉइड मतलब टाल जाना, ओके। अप्रोच्ड मतलब संपर्क किया, रिट्रीट मतलब पीछे हट गया, रिट्रीट मतलब रिट्रीटेड, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, RETREATED, रिट्रीटेड मतलब पीछे हटना, वैसे भूलिएगा भी नहीं, बहुत ईजी है। और नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त जो है, ठीक है, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा अनसुटेबल। उपयुक्त मतलब सुटेबल, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनसुटेबल। एप्रोप्रिएट, APPROPRIATE, एप्रोप्रिएट मतलब उपयुक्त, इसका उल्टा हो जाएगा अनसुटेबल। यानी अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हो गया, सुटेबल है जो चीज़, उसका उल्टा इनसुटेबल हो जाएगा। अप्रोप्रिएट उपयुक्त, इसका उल्टा इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। अप्रूव का मतलब मंजूर करना, इसका उल्टा हो जाएगा रिजेक्ट करना, ठीक है। अप्रूव मतलब मंजूर करना, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट, इसका थोड़ा आगे होगा ये, आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है तर्क करना, ठीक है। इसका जो एंटोनिम हो जाएगा एग्री, सहमत कर गए। आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हैं, वो कोई बात बोला, आप उस पर अपना तर्क दे रहे हैं, ठीक है, मतलब
हो सकता है उसके विरोध में होगा वो, ठीक है। पर क्या होता है कि आप इसका एंटोनिम क्या आप चलो कोई तर्क दिया मान गए, ठीक है, तो वो इसका उल्टा हो गया। तो आर्ग्यू का उल्टा क्या हो जाएगा, एग्री। नेक्स्ट है अरीड। अरीड मतलब बंजर होता है, ठीक है। जो अनफर्टाइल लैंड होते हैं ना, अनप्रोडक्टिव होते हैं ना, जो बैरन होते हैं ना, बैरन वो होते हैं ना बंजर, उसे बैरन को बंजर बंजर कहते हैं। तो इसे बैरन बंजर सुनने में एक ऐसा लगता है ना, तो इसलिए वो बहुत इजीली याद रह जाता है। तो अरिड मतलब भी बंजर होता है, ARID। अरिड मतलब क्या होता है, बंजर, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाता है वेट और फर्टाइल, गीला भूमि जो होता है, या फिर फर्टाइल लैंड्स जो होते हैं, ठीक है, ये इसका अरीड यानी बैरन का उल्टा होगा। नेक्स्ट है अराउज। अराउज का मतलब होता है उत्तेजित करना, ठीक है, इसका हम कहते हैं उसका उल्टा हो जाएगा सीज करना यानी बंद करना। अराउज मतलब उत्तेजित करना, AROUSE। अराउज मतलब उत्तेजित करना, ठीक है। इसका हो जाएगा इंटोनिम सीज करना यानी बंद करना, ठीक है, सीज कर देना। अराउज का उल्टा सीज। नेक्स्ट अब आ गया हमारा फ्रेजल वर्ब, ठीक है। फ्रेजल वर्ब में कितने पढ़े? फ्रेजल वर्ब ज़्यादा तो करना गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा याद होता नहीं है, बहुत मतलब थोड़ा मुश्किल लगता है इसको याद करना। चलिए आज 10 पढ़ते हैं, 15 से 25 तक, ठीक है। थोड़ा इसे रिपीट कर लीजिएगा अच्छे से। बियर विथ। बियर विथ का अर्थ होता है टू टॉलरेट विथ समवन, ठीक है। बियर विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट विथ समवन यानी बर्दाश्त करना, इसको बियर विथ कहते हैं, ठीक है। आवर सर्वर इज डाउन, काइंडली बियर विथ अस, ठीक है। कहता है हमारा जो सर्वर डाउन है, थोड़ा हमारे साथ जो है ना, मतलब थोड़ा संयम रखिए, हो जाएगा काम, ठीक है। तो आवर सर्वर इज डाउन, काइंडली बियर विथ अस, तो बियर विथ समझ में आ गया। बिकम ऑफ। बिकम ऑफ का मतलब होता है टू हैपन, ठीक है, यानी कि घटित होना। किसी व्यक्ति के साथ जब कुछ हो जाता है, घटित होता है, तो उसे हम बिकम ऑफ कहते हैं। आई वॉन्डर वॉट बिकम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे फ्रेंड ओल्ड पुराने दोस्त के साथ जो हुआ, हम उससे आश्चर्यचकित हैं। आई वॉन्डर वॉट बिकम ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट है बॉयल डाउन टू। बॉयल डाउन टू का मतलब होता है टू रिड्यूस टू इट्स इसेंशियल्स, ठीक है, मतलब सार निकालना है, संक्षिप्त करना है, इतना छोटा कर देना है, इसे कहते हैं बॉयल डाउन टू, ठीक है। मतलब मान लीजिए एक बर्तन है, उसमें पानी था थोड़ा, उसमें चीनी मिला है, वो घुल चुका है, उसे हम इतना देर तक उबाले कि पानी सारा सारा जल गया, उसके बाद जो बचा है वो हमारे क्या है, एसेंशियल चीज़ है हमारा, चीनी है, ठीक है। तो ये हो गया बॉयल डाउन टू, इतना बुआले कि उसका संक्षिप्त कर दिए, उसको हम सार निकाल लिए जो था उसका जरूरी, उसका जो एसेंशियल था उसको हम उतना पिला दिए। प्लीज बॉयल डाउन टू द मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, कहते हैं ना, बॉयल डाउन टू मेन पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। ब्रांच आउट का मतलब होता है टू स्प्रेड। ब्रांच आउट का मतलब क्या होता है, टू स्प्रेड यानी कि फैल जाना। वी आर गोइंग टू ब्रांच आउट, गोइंग टू ब्रांच आउट आवर बिजनेस शून, ठीक है, हम अपने बिजनेस को बहुत जल्दी बहुत विस्तृत विस्तारित करने जा रहे हैं, फैलाने जा रहे हैं, ठीक है, टू स्प्रेड। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, जब कोई मशीन का ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका मतलब हो गया वो स्टॉप वर्किंग, वो काम करना बंद कर दिया, ठीक है। द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे सो आई कुड नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। तो ब्रोक डाउन हो गया मतलब उस मशीन का किया, काम करना बंद कर दिया, ठीक है, वो बस क्या किया, काम करना बंद कर दिया, चलना बंद कर दिया, इस वजह से स्टेशन पहुंचने में लेट हो गई। तो देखिए ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी जो होता है दैट इज स्टॉप वर्किंग। लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ अगर पर्सन हो जाए, इसका मतलब होता है टू लूज कंट्रोल, ठीक है, इमोशनली और मेंटली जब कोई अपना क्या करता है, कंट्रोल खो देता है, यानी हिम्मत और हौसला जब कोई खो देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। वी शुड नॉट ब्रेक डाउन, ठीक है, हमें ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए इन एडवर्स सिचुएशन। पढ़ते हैं एडवर्स, एडवर्सिटी, विपरीत के सेंस में जो पढ़ रहे थे, एडवर्सरी मतलब अपोनेंट पढ़े थे, है ना। तो सब ऐसे मिलते जुलते रहते हैं कहीं ना कहीं। एडवर्स सिचुएशन, ठीक है, क्या कहता है, वी शुड नॉट ब्रेक डाउन, हमें अब क्या करना चाहिए, अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। कब, एडवर्स सिचुएशन में, जब विपरीत परिस्थिति हो तो हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। टू लूज कंट्रोल, ठीक है, इमोशनली और मेंटली, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ अ पर्सन, ठीक है। लेकिन ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी मतलब स्टॉप वर्किंग, ओके। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट है ब्रेक फोर्थ। ब्रेक फोर्थ का मतलब होता है टू कम टू व्यू और टू अपियर सडनली। टू कम टू व्यू और टू अपियर सडनली। टू कम टू व्यू और टू अपियर सडनली, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक फोर्थ। मतलब आपके सामने आ गया अचानक से, टू कम टू व्यू या टू अपियर सडनली मतलब अचानक से उजागर हो जाना, आपके सामने अचानक से आ गया, ब्रेक फोर्थ, ठीक है। chaos माइट ब्रेक फोर्थ इफ द पुलिस फेल टू कंट्रोल द सिचुएशन। अगर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई तो अचानक से यहाँ पे क्या हो जाएगा, chaos मच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक फोर्थ समझ गए, मतलब कि अचानक से प्रकट हो जाना, अचानक से उजागर हो जाना। ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन का मतलब होता है टू इंटरप्ट
कन्वर्सेशन और डिस्कशन, जब कोई डिस्कशन कर रहा है उसमें आप क्या कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं, बीच में बोल पड़ रहे हैं, मतलब खलल डाल रहे हैं, उसे कहते हैं ब्रेक इन ऑन। द कन्वर्सेशन बिटवीन अली एंड सोना वाज गोइंग ऑन व्हेन राहुल ब्रोक इन ऑन। ठीक है, तो राहुल क्या किया, बीच में घुस गया, बीच में कुछ बोल दिया, तो खलल डाल दिया, उसमें कुछ बाधा डाल दिया, टू इंट्रूड। ठीक है, तो ब्रेक इन ऑन हो गया। तो ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, टू एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू किसी का मतलब घर तोड़ लिया, उसमें मान लीजिए घुस गए जबरदस्ती, मतलब आपको कुछ, मतलब आप इनकम टैक्स में है, आपको घर में वो बोल रहा है नहीं हम अपना घर का सामान नहीं देंगे ले जाने, ये वो नो तेरा, तो आप जबरदस्ती जा रहे हैं। ठीक है, तो एंटर बाय फोर्स। पर यहाँ पे थिप का एग्जांपल दिया है तो क्या ही कर सकते हैं, हटाइए। द थिप ब्रोक इनटू द हाउस। ठीक है, चोर क्या किया, घर में जबरदस्ती घुस गया, जबरदस्ती प्रवेश करना। ठीक है, तो ब्रेक इनटू मतलब टू एंटर बाय फोर्स। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप सडनली और टू इन द रिलेशनशिप, दोनों सेंस में यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेक ऑफ का मतलब कुछ चीज का अचानक से रुक जाना भी होता है, या एक रिलेशनशिप को खत्म करना भी होता है, ब्रेक ऑफ का मतलब। ठीक है, ब्रेक ओ डबल एफ ऑफ। लेकिन यहाँ देखिए ब्रेक अप है, इसका मतलब टू एंड, किसी भी चीज को समाप्त कर देते हैं। ठीक है, और डिस्पर्स कर देते हैं। ठीक है, यानी भंग कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ब्रेक ऑफ स्टॉप सडनली और टू एंड रिलेशनशिप। ठीक है, साहस रुक जाना। नहीं तो ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ हिज लेक्चर यस्टरडे। क्या किए वो, अचानक से क्या किए, वो रुक गए। ठीक है, अचानक से रुक गए अपने लेक्चर के दौरान। ठीक है, कल जो अपने लेक्चर के दौरान क्या हुए, वे अचानक से रुक गए। ठीक है, दे ब्रोक ऑफ देयर बिजनेस रिलेशनशिप। उसके जो बिजनेस से संबंधित जो रिश्ते थे, वो उससे वो क्या किए, वो खत्म कर दिए, भंग कर दिए। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब तो क्या कहते हैं, कोरोना की वजह से सब समझ गया। ब्रेक आउट का मतलब टू स्टार्ट सडनली होता है, डिजीज और वार का। किस चीज़ का जब फैल जाता है कोई चीज़, कोई वार स्टार्ट हो जाए या कोई डिजीज फैल जाए अचानक से, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेक आउट। ठीक है, डेंगू हैज ब्रोकन आउट। तो ठीक है, डेंगू हैज ब्रोकन आउट। जानते हैं डेंगू नाम का कुछ नहीं होता है। ठीक है, या तो इसके डेंगे पढ़ सकते हैं और डेंगी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर हम लोग अगर ऐसे पढ़ेंगे तो लोग पागल समझेगा, इसीलिए हम डेंगू ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैसे डेंगे और डेंगी होता है, ये दोनों में इसको प्रोनाउंसिएट कर सकते हैं, पर डेंगू नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, डेंगू कोई वर्ड ही नहीं होता है। तो ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है, टू स्टार्ट सडनली, कोई क्या चीज, कोई डिजीज का फैलना, या फिर कोई वार का शुरुआत, कोई जो युद्ध है उसका शुरुआत हो जाए अचानक से। ब्रेक अप तो पढ़ लिए, टू एंड और डिस्पर्स कर देना। ठीक है, तो भंग होना। सीइंग द पुलिस द क्राउड ब्रोक अप। ठीक है, तो भीड़ तुरंत खत्म हो गई पुलिस को देखते ही। चलिए ठीक है, इतना 26 तक हो गया, फिर भी इसको अब इतना जो नेक्स्ट वाला है इसको छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, बस इतना तक आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, ये आज के लिए स्पेशल था। ये हमारे आज के लिए स्पेशल हैं क्या, किलिंग समवन। ठीक है, किसी की जो हत्या करते हैं उससे रिलेटेड वर्ड, हत्या से रिलेटेड वर्ड। हालांकि किसी का कर मत दीजिएगा, बस वर्ड हम सीखने के लिए सीखना है। ठीक है, पेट्रीसाइड, PATRI, पेट्री और साइड। साइड का मतलब देखिए, साइड जो वर्ड है ये आता है आपको हत्या के लिए, किलिंग के लिए। ठीक है, हत्या यानी कि किलिंग के लिए। किलिंग के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं, साइड। ठीक है, किलिंग के लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, साइड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पेट्रीसाइड। पेट्री जो वर्ड होता है, पेट्री का मतलब फादर के लिए आता है। पेट्री जो वर्ड है किसका है, फादर का। ठीक है, फादर के रूट वर्ड क्या होता है, पेट्री। पेट्रीसाइड का मतलब किलिंग ऑफ वंस फादर, पेट्रीसाइड। नेक्स्ट है मेट्रीसाइड। इसमें बस यही साइड वाला इंपॉर्टेंट है, मेट्री। मेट्री किसके लिए आता है, मदर के लिए। MATRI, मेट्री। ठीक है, PATRI, पेट्री मतलब फादर, मेट्री मतलब मदर। मेट्रीसाइड मतलब किलिंग वंस मदर, किलिंग वंस मदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है फ्रेटरी साइड। फ्रेटरी किसके लिए आता है, ब्रदर के लिए। पेट्री फादर के लिए, मेट्री मदर के लिए, फ्रेटरी ब्रदर के लिए। ओके, तो देखिए याद कीजिए, पेट्री साइड यानी कि किलिंग ऑफ वंस फादर, मेट्री मदर के लिए आता है तो किलिंग ऑफ वंस मदर। फ्रेटरी साइड, फ्रेटरी किसके लिए आता है, ब्रदर के लिए, तो फ्रेटरी साइड हो गया किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, किलिंग वंस ब्रदर। ठीक है, सोरोरी, सोरोरी का अर्थ क्या होता है, सिस्टर के लिए आता है सोरोरी। ठीक है, सोरोरी, SORORI, सोरोरी, सोरोरी साइड। सोरोरी किसके लिए आता है, सिस्टर के लिए, तो किलिंग वंस सिस्टर, तो सोरोरी साइड कहते हैं इसको। ठीक है, सोरोरी साइड, सोरोरी, SORORI, सोरोरी साइड। ठीक है, तो किलिंग वंस सिस्टर। ऑक्सोरी, UXORI, ऑक्सोरी साइड, ऑक्सोरी। ऑक्सोरी किसके लिए आता है, वाइफ के लिए आता है, तो साइड मतलब तो हत्या, किलिंग होता है। ठीक है, तो किलिंग वंस वाइफ को क्या कहते हैं, ऑक्सोरी साइड। UXORI, ऑक्सोरी, UXORI, ऑक्सोरी साइड।
UXORICIDE, ऑक्सोरीसाइड क्या होता है? किलिंग वंस वाइफ, ऑक्सोरी, ठीक है। अब देखिए विरीसाइड, VIRICIDE, विरी, विरी किसके लिए आता है? विरी कहिए या फिर मैट्री कहिए, ठीक है। मैट्री दोनों किसके लिए आता है? हस्बैंड के लिए आता है, ठीक है। मैट्री, लेकिन यहाँ क्या मैट्री था, ठीक है। यहाँ सॉरी मैरिटी साइड था, या मैरिटी, मैरिटी या विरी, विरी या मैरिटी। देखिए मैट्री यहाँ था, मैट्री मतलब मदर, लेकिन मैरिटी, मैरिटी मतलब हस्बैंड, ठीक है। मैरिटी साइड मतलब हस्बैंड की हत्या, ठीक है। या फिर विरी साइड भी कह सकते हैं, मतलब हस्बैंड की हत्या। तो विरी या मैरिटी साइड, ठीक है। विरी साइड या मैरिटी साइड फॉर हस्बैंड के लिए, ठीक है। लेकिन मैट्री साइड जो होता है ये किलिंग वंस मदर के लिए। नेक्स्ट है फिली, फिली कहिए या फिर कहिए पोरोली, प्रोली साइड, ठीक है। प्रोलीस कहिए या फिली कहिए, दोनों किसके लिए आता है? डॉटर के लिए आता है, ठीक है। फिली साइड या फिर पोरिली साइड, दोनों किसके लिए आता है? डॉटर के लिए। किलिंग वोन्स सन और डॉटर, ठीक है। तो सन या बेटा या बेटी को जब कोई मार देता है उसमें कहते हैं पोरोली साइड या फिर फिली साइड। नेक्स्ट है पेर्री साइड, PARRI, पेर्री। पेर्री जो होता है ये क्लोज रिलेटिव के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्लोज रिलेटिव के लिए पेर्री इस्तेमाल करते हैं। PARRI, पेर्री CID साइड। पेर्री साइड का मतलब होता है किलिंग वंस क्लोज रिलेटिव, ठीक है। निकट संबंधी की हत्या कर देते हैं, ठीक है। तो उसे पेर्री कहते हैं, PARRI, पेर्री साइड का मतलब क्लोज रिलेटिव की हत्या कर देना। होमीसाइड, होमी, HOMI, होमी किसके लिए आता है? ह्यूमन बीइंग के लिए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के लिए होमी इस्तेमाल करते हैं। होमीसाइड, जब ह्यूमन बीइंग की हत्या कर दी जाए तो उसे क्या कहते हैं? होमीसाइड। होमीसाइड समझ में आ गया। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट बच्चा को बोलते हैं, ठीक है। तो इन्फेंटी, इन्फेंटी और साइड तो हत्या के लिए आता है। किलिंग इन इन्फेंट, ठीक है। नवजात की हत्या कर देना, कोई नवजात जो बच्चा है उसकी हत्या कर देना, नवजात की हत्या करना, उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं। फोइटिसाइड, FOETI, फोइटी, फोइटी का मतलब होता है फोइटस, फोइटस का मतलब भ्रूण हत्या जो करता है ना, भ्रूण हत्या जो करते हैं उसको फोइटिसाइड कहते हैं। फोइटिसाइड याद रखिएगा, ये वर्ड पूछा जा सकता है। फोइटिसाइड, FOETI, क्योंकि कॉमन है ना इसलिए। FOETICIDE, फोइटिसाइड, FOETICIDE, फोइटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फोइटस, फोइटस, ओके, किलिंग ऑफ फोइटस, ठीक है। तो फोइटिसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है रेजिसाइड, REGI, रेजिसाइड। रेजी का अर्थ होता है किंग, राजा होता है ना हिंदी का वर्ड, उससे याद कर, रिलेट कर लीजिए रेजी। तो रेजिसाइड मतलब किलिंग अ किंग, ठीक है। नेक्स्ट है हेरीसाइड, हेरी होता है मदर और लॉर्ड, ठीक है। मालिक जो होते हैं, अपने मालिक जो होते हैं, सॉरी मास्टर है, लगता है करते करते आँख खराब हो गया। तो देखिए किलिंग मतलब क्या? मास्टर, मास्टर और लॉर्ड जो होता है ना, जो मालिक होते हैं उसका जब हत्या कर देता है उसे हैरी साइड कहते हैं। HERI, हैरी, हैरी साइड। हैरी साइड का मतलब होता है किलिंग अ मास्टर और लॉर्ड, ठीक है। अपने मालिक की जो हत्या करता है कोई इंसान तो उसे क्या कहते हैं? हैरी साइड कहते हैं। MB साइड का मतलब होता है फ्रेंड। MB किसके लिए? फ्रेंड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो MB साइड का मतलब होता है किलिंग अ फ्रेंड, ठीक है, किलिंग अ फ्रेंड, तो कहते हैं ना MB साइड कहते हैं। नेक्स्ट है जेनोसाइड, जेनो किसके लिए आता है? जेनो का अर्थ होता है पीपल ऑफ पर्टिकुलर रेस, ठीक है। कोई एक प्रॉपर जो रेस है ना, किसी एक प्रॉपर जो प्रजाति है, मतलब प्रजाति क्या, रेस समझते हैं ना, मतलब रेस जो होते हैं उनको एक प्रॉपर रेस का हत्या कर देना तो जीनोसाइड कहते हैं, ठीक है। जैसे कि रेस होता है ना, जो कोई काला लोग होते हैं, कुछ गोरे लोग होते हैं, वो खासकर अमेरिका में कुछ चलता है जुलझाल, तो जेनोसाइड, इसमें किसी एक प्रॉपर रेस के आदमी को मार दिया जाए उसे जीनोसाइड कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको याद हुआ होगा बहुत हद तक। और लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा, और अगर हेल्प ऐसे ही आप अपने दोस्तों में भी फैलाइए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, और कंटिन्यू बने रहिए। अब नेक्स्ट पार्ट आएगा डे 3, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।